विष्णु भक्ति नलिनी व्याकुल से तू दया सुषमाकं कुरुतां भवातिशमनं मिम्बाकना राधा कृष्ण स्वरूपामय कृष्णं राधा स्वरूपिणं कैलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम सब भाव के साथ भगवान के मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करूँगा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ में हम सभी भागवत प्रेमी भागवत के रस स्वरूप श्रोता समाज श्रीमद्भागवत कथा के आयोजक श्रीमती शिवतारिणी देवी, उनके पुत्र श्री ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी एवं समस्त मिश्रा परिवार ग्राम रामपुर उदय दरभंगा के द्वारा हम सब भागवत प्रेमी, जो भागवत प्रेमी भागवत के पंडाल में बैठकर कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं तथा ध्वनि यंत्र के माध्यम से अपने घर पर बैठकर कथा मृत का रसास्वादन कर रहे हैं तथा मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी भक्त श्रीमद्भागवत कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं सभी के जय जय श्री राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब महाराज परीक्षित को जब श्राप लगे, महाराज परीक्षित गंगा जी के पावन तट सूख तीर्थ में आकर जीवन का एक प्रश्न अपना लिए करना चाहिए और जीवन का एक प्रश्न ऐसा करना चाहिए जो संपूर्ण राष्ट्र के प्राणी का कल्याण। अपना प्रश्न में आजकल नया एक प्रथा चला, कई जगह भागवत कथाकार धर्मगुरु प्रश्नोत्तरी करने लगे। करना चाहिए, लेकिन उन प्रश्नोत्तरी में हमें क्या पूछना चाहिए क्या नहीं। लोग जब अपना प्रश्न करते हैं तो अपने घर परिवार सगे संबंधी
भोजन के रुचि, अन्य बहुत सारे प्रश्न स्वयं अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए करते हैं। लेकिन यह जो आनंद है सज्जनों, वो एक क्षणिक है। परंतु महाराज परीक्षित के द्वारा जो प्रश्न किया गया, वो प्रश्न अपना लिए नहीं। क्या होता है, कभी कभी अपने लिए या अपना कार्य या अपना रुचि के अनुसार कार्य नहीं बना तो ग्लानि होती है, क्रोध आ जाता है। परंतु महाराज परीक्षित का जो प्रश्न है वो संपूर्ण राष्ट्र के प्राणी के लिए, संपूर्ण जीव मात्र के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म में है, चाहे वो किसी भी पंथ में है, सबके लिए प्रश्न किए। जिस प्रश्न को सुनकर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को धन्यवाद दिया। महाराज सुखदेव जी के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो आदरणीय श्रीमान परीक्षित के प्रश्न को सुनकर कहा, महाराज तुमने केवल अपना लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के प्राणी के लिए प्रश्न किए हैं। अपना में, अपनापन में कभी स्वार्थ भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव यदि रहेगा तो वहां स्वार्थ उत्पन्न होगा ही नहीं। इसलिए श्रीमान सुखदेव जी ने सीधे महाराज परीक्षित के बड़प्पन करते हुए मंगलाचरण तो महाराज 4थे अध्याय में किए, लेकिन महाराज परीक्षित के बड़प्पन का आदर करते हुए कहा, महाराज वरिया नेसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्त सामत पुंसा श्रोतव्या दिसुय पर। हे राजा, आपका प्रश्न शोभनीय है। कुछ ऐसी बात होती है जो सामने वाले को उन बात को सुनकर दुख होता है, क्रोध आ जाता है, ग्लानि होती है। कुछ ऐसी बात होती है जो आपकी बात सामने वाले को सुनकर बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है और बहुत ही प्रसन्नता होती है। आज यहां आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी प्रथम बार बोले, लेकिन उन प्रथम बार बोलने से ही प्रसन्नता हुई कि देखो, जिनके पास 7 दिन के समय है, 3 दिन निकलने वाले हैं, फिर भी इनको धैर्य का प्रणाम किया जाए और अपने स्वार्थ के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र के प्राणी भगवान से कैसे जुड़े, भगवान से कैसे प्रेम करें। मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी सहजता में उनके प्रश्न को सुनकर आदर किया, साधुवाद बार बार कहा बहुत आनंददायक है। राजन, संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको मरना नहीं पड़ेगा। जो भी संसार में जन्म लिया है उनको एक दिन न एक दिन मरना पड़ेगा ही, लेकिन अपने मरण को हमें सुधारना है।
स्वभाव को सुधारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मरण को सुधारने वाले आपको स्वयं अपने आप को अपना आत्मचिंतन के बल से आप सुधार सकते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के एक ही भाव कि महाराज उतना विस्तार भी नहीं समझाया और बहुत सरल और सुगम में कहा, स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है, स्वभाव बदलने में समय लग सकता है, लेकिन मरण सुधारने में अगर जीवन में एक शब्द को उतार लिया तो मरण सुधर जाएंगे। क्योंकि समय है, 100 वर्ष की आयु है, जिन 100 वर्ष की आयु में आधी समय तो सोने में निकल जाते हैं, बचा 100 वर्ष, 20 वर्ष खेलकूद पढ़ने लिखने में, बचा 30 वर्ष, उन 20 वर्ष युवावस्था में अर्थोपार्जन में, बचा अंतिम का जो समय, उस समय में हम चाहेंगे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर ले, ये नितांत असंभव है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा गया है, जीवन में सब कुछ करो, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, हर कार्य करो, हर ऊंचाई पर पहुंचो। लेकिन उन ऊंचाई पर पहुंचकर महाराज परीक्षित, जो पृथ्वी के सम्राट थे, उद्याचल से अस्ताचल तक जिनके शासन चलते थे, फिर भी मरण को सुधारने के लिए मरना पड़ेगा, तो मरकर भी जिंदा रहूं ऐसा साधन करो। और उन साधन संपन्न कोई सदगुरु मिलेंगे, वही मरण को सुधार कर सकते हैं। तो श्रीमान सुखदेव जी जैसे परमहंस संत मिले। देखिए, संत में भी अंतर है, कोई हंस भी होते हैं और कोई परमहंस भी होते हैं। जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में निवास किया, और निवास करने के बाद जब स्वयं भगवान ने कहा मेरी माया आपको कुछ नहीं कर पाएगी, तो जंगल की ओर जब चले, उनके पिता भी व्याकुलता अवस्था में, पुत्र मोह के कारण व्याकुलता जागृत हुई, जिस व्याकुलता अवस्था में पुत्र पुत्र पुकारे। लेकिन जो आत्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, वो जहां भी रहे, जिस स्थिति में रहे, प्रियाप्रितम उनके समीप ही रहते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। कोई अयोध्या की उपासक है तो अयोध्या वो जहां भी रहेंगे वहीं पर आ जाएंगे, कोई वृंदावन की उपासक है तो वहीं पर ठाकुर जी आ जाएंगे। पीछे पीछे जब व्यास जी जा रहे थे तो कुछ अप्सराएं नदी के किनारे स्नान कर रही थी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को देखकर सब यथावत स्नान करती रही, लेकिन व्यास जी को देखकर अपना वस्त्र पहन लिया। व्यास जी ने कहा, अरे ये क्या, अभी अभी मेरे युवक पुत्र निकला तो तुम सब यथावत स्नान करती रही, और मैं वो वृद्ध, और इन जो तुम्हारे दादा के तुल्य है, इनको देखकर तुमने मेरे को देखकर वस्त्र पहन ली। उन अप्सराएं ने बोली, आप हंस हैं, हंस आपके अंदर यह वृत्ति है कि ये स्त्री है कि ये पुरुष है। जैसे हंस क्या करेगा, दूध में पानी मिला दो तो पानी छोड़ देंगे और दूध पान कर लेंगे, लेकिन आपके जो पुत्र है वो परमहंस है, निरंतर परमहंस अवस्था में रहते हैं। उनके हृदय में कोई भाव ही नहीं है स्त्री पुरुष। और यदि इस भाव को पहचानना है तो व्यास जी भी उस समय पहचाने जिस समय पुत्र व्याकुल से दौड़ रहे थे, तो वृक्ष से उत्तर मिला था, पुत्रो हम पुत्रो हम। ऐसे परमहंस
महापुरुष ने कहा कि देखो, जीवन की कल्याण के लिए, मरण को सुधारने के लिए इस कलिकाल में 3 ही उपाय हैं। और वो उपाय आप जिस दिन, जिस घड़ी, जिस समय इच्छा हो, जहां किसी भी प्रकार की बंधन नहीं है, जहां निरंतर हर समय संसार में एक भगवान के नाम ही है, जो आप जो करते हो, क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, सब कुछ छूट है। और इतने श्रेष्ठ है, इतने श्रेष्ठ है, जो महाराज कहा गया एक चंडाल ओ बता स्वपचतोपि गरयान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। एक चंडाल स्वभाव के है, स्वपच स्वभाव के नित्य मांस भक्षण करते हैं, यदि वो भगवान के नाम लेते हैं तो उसे श्रेष्ठ कहा गया। और एक संपूर्ण सद्गुण से संपन्न है, यदि भगवान के नाम से दूरियां बना चुके हैं तो उसे श्रेष्ठ नहीं कहा गया। ये श्रेष्ठतम शब्द आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, महाराज केवल व्यक्ति के कल्याण के लिए 3 जगह बहुत श्रेष्ठ है। वो 3 जगह क्या है तो समझा रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चिच्छता। जीवन कहीं जाए और कहीं ना जाए, जीवन की पथ, जीवन स्वयं को अपने आप को एक स्वभाव होता है। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। हम भागवत के पंडाल में मन बनाए कि चलो 3 बजे से कथा की समय है, आते आते 3:30 बज जाते हैं, कथा सुनिए। मन बना लिया, मन बनाकर कथा में आ भी गए तो क्या आपको अपने मन पर विश्वास है कि मन आपके साथ 3 घंटा दे दे? ना जाने 3 घंटे में ये मन कहां से कहां चले जाए पता ही नहीं चले। क्योंकि एक मन का ही एक स्वभाव है, जो मन आपको निरंतर अधोगति की ओर ले जाएंगे। जैसे पानी का स्वभाव है, छत पर आप टंकी डालते हो तो यंत्र के सहारे, मोटर के सहारे 10 मंजिल पर भी अगर टंकी है तो पानी भरते हो टंकी। तो मन का स्वभाव है अधोगति की ओर जाना। मन पर कंट्रोल करना है, मन को ऊर्ध्व गति रखना है, तो 3 स्थान बहुत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। श्रोतव्य, जीवन में सुनने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोई बड़े बुजुर्ग, कोई छोटे से बालक भी आपके जीवन भगवान से जोड़ दे तो भगवान की कथा निरंतर श्रवण करते रहो। दूसरा भाव है कि मन को रोकने के लिए, मन को मनमोहन के चरणारविंद में डालने के लिए दूसरा भाव ने कहा कि हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र के संकीर्तन करो। और तीसरा भाव स्मरण। स्मरण भाव ऐसा है जो भगवान के आप स्मरण करोगे ना, तो चाहे आप वृंदावन की उपासक हो, अयोध्या के उपासक हो, काशी के बाबा विश्वनाथ के उपासक हो, लेकिन जहां भी आपकी उपासना तत्व है, अगर आपने स्मरण किया तो स्मरण में वो शक्ति है कि अभी भी श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी बांके बिहारी जी की क्या श्रृंगार में श्री राधा मोहन बिहारी, आप वो भाव देख सकते। स्मरण भाव से श्री कृष्ण को बांध दिया था किसने? ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं।
निरंतर कन्हैया गोचारण करने के लिए जब जाते, समस्त ब्रजांगनाएं घर पर बैठी हुई है, अपना अपना काम भी कर रही है, लेकिन उन काम में भी श्री कृष्ण को देख रही है। चाहे रसोई बनाती है, चाहे गौ सेवा करती है। अरे उनके चिंतन तो ऐसे हैं जो महाराज श्री कृष्ण कौन से वन में, कुमुद वन से ताल वन प्रवेश करते थे, तो श्री कृष्ण जब बंसी बजाते थे तो उन बंसी की धुन को सुनकर ब्रजांगनाएं बंसी को कोसने लग जाती। अरे बंसी अभी तुम मत बजा। ये स्मरण भाव ऐसे हैं जब ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं माखन बेचने की जाती थी, तो उस माखन भाव में कभी कभी कृष्ण को ही बेचने लग जाती थी। कोई कृष्ण लो, कोई कृष्ण लो। स्मरण चिंतन वो भाव है इन तीन भाव से। पहला भाव भगवान की कथा, दूसरा भाव भगवान के कीर्तन, और तीसरा भाव भगवान के स्मरण। ये तीन भाव सिद्धांत को यदि आपने विश्वास किया, देखिए एक विश्वास भी, एक दृढ़ता भी जल्दी नहीं उत्पन्न होता है। सामने वाले पर यदि आप प्रभावित है, सामने वाले को आप यदि आदर करते हैं, तो उनके विश्वास, उनको भी आपकी वाणी पर विश्वास करे तो आपको दिखाना पड़ेगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वैसे महाराज परीक्षित के सदगुरु हैं। यहां आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने दो भाव किया, और दो भाव विश्वास प्रकट कराने के लिए कि इस जीवा से निरंतर प्रिया प्रीतम की मंगलमय मधुरमय नाम निकले, जिस विश्वास को दिलाने के लिए कहा योगी नाम नृपनिर्णितम हरे नामानु कीर्तनम। कोई आपको कहते कि कीर्तन करो, कोई आपको कहते कि कथा श्रवण करो, कोई आपसे कहते हैं कि भगवान का स्मरण करो। ये उनका सिद्धांत नहीं है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं ना, उनका सिद्धांत है। एक बार आपने भाव के साथ श्री राधा नाम भी उच्चारण कर लिया, तो वो ताकत है नाम में, वो शक्ति है। जिस भाव से आप प्रकट करोगे वो भाव आपके सामने आ जाएंगे। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके जीवन में, वो जिसके जीवन में, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास जी ने दर्शन है पाया। क्योंकि जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे जीवन में मिला सत्संग है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, तो उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री राम। राधे। ऐसा भी नहीं है जो सत्संग में आनंद नहीं है। कोई बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं, यदि उसने अपने जीवन को भगवान में नहीं लगाया तो महाराज दुख ही दुख एक दिन न एक दिन प्राप्त करेगा। जिसके जीवन में कुछ नहीं है लेकिन एक प्रविश्वास है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराहट है, तो मान लो भगवान की पूर्ण कृपा है। यह भाव विदुर जी के प्रति घटता है। एक व्यक्ति ऐसे हैं धृतराष्ट्र, जो महाराज संपूर्ण सुख सुविधा से संपन्न है, 100 पुत्र है, हस्तिनापुर के स्वयं राजा बने हुए हैं, लेकिन बेचैन है। बेचैनी क्यों है? अशांति क्यों है? दुखी क्यों है? जो महाराज अगर आप भगवान के नहीं हुए तो यही इच्छा, यही कामना आपको महाराज डुबा भी सकते हैं, और अगर आप भगवान के हो गए तो यही कामना आपको श्री कृष्ण से मिला सकते हैं। कामना तो दोनों प्रकार की है। एक पुत्र मोह की कामना में निरंतर रहता था, जिससे अंधा हो चुका था, केवल अपने ही स्वार्थ में जीता था, केवल अपने ही स्वार्थ में रहता था और केवल अपने ही स्वार्थ का चिंतन करता था। एक ऐसा भी महात्मा था जिसने महाराज प्रधानमंत्री के पद पर रहकर भी कहा मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं भी है तो भी मेरे पास सब कुछ है। देखिए, जो दार्शनिक होते हैं ना, जो भगवान के होते हैं ना, एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अरे मुझे क्या लगता है, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। उसको कई लोग मजाक करने लगे। ऐसा भी नहीं है। जो राष्ट्र के लिए जीते हैं, जो राष्ट्र में ही समर्पित है, उनके प्रति आपको सोच बदलना होगा कि उनका शब्द क्या है। उनका शब्द एक महात्मा की तरह है। जैसे महात्मा विदुर ने आदरणीय धृतराष्ट्र के समीप क्या कहा कि देखो धृतराष्ट्र, आप बहुत बड़े राजा हैं, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जी जैसे सलाहकार है, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो उस मार्ग में केवल अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है, कहीं प्रकाश नहीं है। और यही अंधकार तुमको अनंत जन्म तक अंधकार ही रहेगा। बोले, अगर मैं अपने जीवन में प्रकाश चाहूं तो क्या मिल सकता है? बोले, एक ही प्रकाश है,
जिस स्वार्थ में तुम परमात्मा को भूल चुके हैं उसे त्याग दो। बोले मेरे को कोई स्वार्थ नहीं, आपके स्वार्थ में हमें बार बार चिंतन करा रहे, स्मरण करा रहे। बोले आपका पुत्र दुर्योधन, कभी कभी पुत्र जो महाराज पूर्व जन्म के पाप भी पुत्र के रूप में आ जाते हैं, कभी ऋणानुबंधी भी कोई पुत्र कहलाता है, कोई पूर्व जन्म के पापी जो निरंतर माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं। ये जो आपके पुत्र दुर्योधन है, यदि आपने इसको त्याग दिया तो मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है आप फिर अंधे रूप में नहीं, आप प्रकाशित हो जाओगे। लेकिन महाराज जो केवल निरंतर अपनी ही प्रशंसा श्रवण करे, समझ लो एक दिन न एक दिन इनका पतन भी निश्चय है। यदि प्रशंसा सुनने की ताकत है तो निंदा भी श्रवण करते रहो। इधर धृतराष्ट्र ने जो ही विदुर जी ने कहा, उसी समय दुर्योधन आकर विदुर जी को बहुत अपमान किया। और महाराज किसी को ऊंचे पद पर है और महाराज उनको यहां तक कह दे, अरे तू दासी के पुत्र हो, तो महात्मा विदुर जी ने कहा मुझे कुछ लेना नहीं है। आप तो कहेंगे कि विदुर जी ने क्या लिया, प्रधानमंत्री के पद पर थे। बोले विदुर जी ने जो लिया वो जिस दिन ले लेगा ना, उस दिन आप जहां भी रहोगे वहीं स्थिर हो जाओगे, फिर आपको बचाने वाले कोई रहेगा ही नहीं। रावण ने विभीषण जी को त्यागा तो रावण से क्या ले गया विभीषण जी? पुण्य ले गया। और जब संपूर्ण पुण्य लेकर श्री राम के शरण में गए तो श्री राम जी ने स्वयं अपने हाथ से अभिषेक किया और लंकेश्वर कहकर पुकारा। विदुर जी ने क्या ले गया? तो विदुर जी के विषय में कहा गया है, सह निर्गता कौरव पुण्य लभ। विदुर जी ने केवल 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 पुण्य ले गया। कोई महात्मा को त्यागना, कोई आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं और आप वहां से भी भटकना चाहते हो, उनकी बात को निरंतर निराधार करते हो, तो जानते हो एक दिन न एक दिन वो महाराज आपके पतन भी करा सकते। विदुर जी जहां गए, विदुर जी महाराज एकांत में निरंतर, कई लोग महाराज एकादशी व्रत करते हैं ना, आज कई लोग एकादशी भी किए होंगे। हम लोगों को निम्बार संप्रदाय में कल है 10वीं विद्धाम एकादशी नहीं माना जाता है, क्योंकि निम्बार संप्रदाय में 42 दिन से ऊपर यदि 10वीं तिथि को एक भी पल ज्यादा हुआ तो द्वादशी तिथि को एकादशी मानी जाती है। और आज के दिन कई लोग एकादशी करते होंगे कि संध्या समय में भगवान को जगाना है, 4 महीने के बाद भगवान जगते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह भी बहुत लोग बड़े धूमधाम के साथ कराते हैं, रात्रि में जागरण करता है। लेकिन महाराज कभी कभी एकादशी के दिन घर में जो एक सप्ताह में जितना व्यय होगा ना खर्चा, एक दिन करा देते हैं। 3 दिन तक सोचते रहते हैं कि शाम में मखान की खीर भी बनाना है और भी काजू किशमिश, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। हमारे वृंदावन के एक पुजारी है, बोले ऐसा फलाहार मुझे मिले ना तो मैं रोज एकादशी करूंगा नित्य। लेकिन विदुर जी की एकादशी व्रत देखिए, विदुर जी की प्रेम देखिए। एकादशी व्रत जीवन में हर व्यक्ति को व्रत करना चाहिए। व्रत तो कई लोग करते हैं, अरे महाराज कई माता तो ऐसी है जो सप्ताह में 7 दिन व्रत ही रखती है। आज सोमवार, आज मंगलवार, बुधवार, गुरुवार,
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, लेकिन 7 दिन उपवास, परंतु उनके पास आप बैठ नहीं सकते हो। ऐसी क्रोध करेगी, ऐसी क्रोध करेगी, कोई एक महाराज फूल भी उठा लिया ना तो उसे स्वागत गाली से ही करेगी। ऐसी व्रत मत करना। व्रत जीवन में वो व्रत करना चाहिए, जीवन का व्रत ही है श्रेष्ठ व्रत, जिससे हमारे जीवन में हानि होती है, जिसको हम स्वयं जानते हैं कि इसे साथ रखने से जीवन की हानि है, वो व्रत रखो। जो आज एकादशी, देव उत्थान एकादशी, हम स्वयं देव को जगाते हैं तो हम अपने आप को जगे, और हमें अपने आप को जगाने वाले कौन है? भगवान के मंगलमय नाम। और यदि हम उनके सहारे से कहीं भी रहे तो मेरे जीवन भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। एकादशी के दिन क्या निर्जला करो, चाहे फलाहार करके करो, लेकिन भाव यही रखो कि आज हमें जो हम 15 दिन में जो भगवान के भजन नहीं किए, एक दिन में उतना पुराना है। विदुर जी की नीति, विदुर जी के प्रेम, विदुर जी के समर्पित और विदुर जी की निष्ठा अगर आप देखोगे, चाहे भगवान हस्तिनापुर में आकर शांति दूत बनकर उपदेश दिया, मानता हूं ना उनके उपदेश को धृतराष्ट्र ने स्वीकार किया, और महाराज दुर्योधन तो बंदी बनाने के लिए चल दिए। केवल भगवान 5 ग्राम मांगने के लिए आए थे गांव, परंतु भगवान गए कहां? विदुर जी की। जिन विदुर जी ने अपने जीवन में केवल जो भी कुछ करते थे वो सब कुछ भगवान में समर्पित कर देते थे। कभी कभी विदुर जी की पत्नी विदुरानी रोती थी, हे श्याम सुंदर, आप मुझे कब तक रुलाओगे? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? केवल ये कोई जरूरी नहीं है कि हम भगवान की उपासना करते हैं तो भगवान हमें तुरंत फल दे दे। फल की कामना लेकर भगवान की उपासना करना भी नहीं चाहिए। भगवान के जब उपासना करो तो निस्वार्थ भाव से, अगर निस्वार्थ भाव से आपने उपासना की तो जो आप अपने मन में सोचोगे नहीं, उससे कई गुना मिल जाएंगे। विदुर जी की पत्नी विदुरानी निस्वार्थ भाव से श्री कृष्ण की उपासना करती थी। सामने श्री कृष्ण की तस्वीर है, प्रार्थना करती है, कन्हैया तुम कब तक रुलाओगे? कब तक रुलाओगे? क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? जो आपके शरण में आए हैं उनको आप रुलाए ही, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दो? ऐसी प्रार्थना कर रही है। इधर महाराज विदुर जी गए थे श्री कृष्ण के लिए माखन लेने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारकाधीश जब द्वार पर आए, दरवाजा खटखटाए, और दरवाजा जब खटखटाए तो स्वयं विदुरानी निकलकर स्वागत किया। आप जानते हो विदुरानी ने उस प्रेम में ऐसे बह गई जो गिरी नीचे फेंककर केला के छिलका दिया ठाकुर जी। और आप कहेंगे क्या ठाकुर जी कन्हैया केले की छिलका को स्वीकार करते? हाँ, एक बार भगवान से किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु मैंने वर्षों से उपासना की है, आपने मुझे दर्शन दिया है, और मेरे दर्शन का उद्देश्य यही है कि माता यशोदा और माता कौशल्या की तरह इन 24 अवतारों में सबसे अधिक आप भरपेट भोजन कहाँ किए? बोले 2 जगह। पहला रामा अवतार में
सबरी के झूठन बैर में। आप कहेंगे कि सबरी भगवान को तो क्या झूठन पसंद है? बिल्कुल नहीं। सबरी ने जो झूठन बैर खिलाए ना, जो बहुत बड़े बड़े रसोइया होते हैं ना, वो जब रसोई बनाएंगे तो भोजन में स्वाद सही है कि नहीं, वो थोड़ी सी हाथ पे लेकर चीखेंगे। उसको चिखनिया भी बोलते हैं। एक जो मेन रसोइया में जो सरदार होते हैं, वो सभी को सब्जी कैसे है, दाल कैसे है, खीर कैसे है, उसको चिखनिया बोलते हैं। तो सबरी की ये भाव चिखनिया की तरह थी, झूठन भाव नहीं थी। सबरी उन बैर को चुनते थे जिसमें मिठास भरा हुआ है। तो प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने भी सबरी को महाराज स्वयं को नवदा भक्ति प्रदान की थी। और दूसरे भाव विदुरानी की उन छिलके में, जो भगवान केले के छिलके जो खाया, उसमें जो स्वाद मिला, उसमें भी जो प्रेम मिला, वो प्रेम कहीं नहीं मिला। वो प्रेम केवल विदुरानी की यहां मिला। भगवान दया के सागर है, भगवान कृपा की सागर है। जब उद्धव जी और मैत्रेय जी के संवाद हुआ तो सृष्टि के विषय में प्रश्न किए। जो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। एक बात ध्यान देना, ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी अपने जीवन में भगवान के लिए तप नहीं करेगा, वो दुख प्राप्त करता है। आप कहेंगे कैसे? तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि कमल से क्षीर सागर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी 4 दिशा में 4 मुख वाले हुए। लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि मैं कहां से आया हूं, तो स्वयं उस कमल की कर्णिका में प्रवेश कर 10,000 वर्ष तक स्वयं अपना पहचान के लिए ढूंढा कि मैं कौन हूं। आप चाहे नाना प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, आप चाहे नाना प्रकार के उद्यम कर लो, फिर भी चाहोगे कि हम अपने आप में भगवान से दूर होकर हम स्वयं उन सत्ता को प्राप्त कर ले, तो पतन भी हो सकता है। महाराज चाहे बड़े बड़े असुर हो, तप के बल से आप हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के प्रसंग श्रवण करेंगे, जो तप के बल से भगवान भी जहां डरते थे। लेकिन जब आप अपनी सत्ता को सर्वोपरि मानने लग जाओगे, मान लो आज आपके लिए सबसे अशुभ दिन आज एक की सत्ता है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब उन सत्ता को ढूंढने के लिए 10,000 वर्ष तक तप किया, तब भी नहीं पता चला, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जरा अपने आप को कैसे पहचानूं। अपने आप को पहचान के लिए जीवन में व्याकरण में एक सूत्र आया, काद्यो मापसाना स्पर्शा, को से म तक स्पर्श कहलाते हैं। उसमें 2 शब्द बड़ा विलक्षण है। ब्रह्मा जी को उनमें से भी 2 शब्द सुनाया दिया, तप। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो तप करो। ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है ना, वो प्राणी चाहेंगे कि हम अपने बल से भगवान को प्राप्त कर ले, तो वहां अभिमान आता है। और जहां अभिमान है, नहीं कहा गया है, विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान सद कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। लेकिन तप क्या है? सबसे बड़ा तप है भगवान के भजन। प्रतिष्ठा भी प्राप्त करना है, तप करना पड़ेगा। विद्या की प्राप्ति करनी होगी तो तप करना पड़ेगा। बिना तप से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने तप के बदौलत ही सृष्टि के विस्तार की, और जिन सृष्टि के विस्तार में महाराज, सृष्टि विस्तार में 4 प्रकार की सृष्टि ने ब्रह्मा जी की। आजकल आपको जो भी दिखाई देता है ना,
इन 4 प्रकार की सृष्टि के अंदर है। पहला, संपूर्ण प्राणी इन 4 जगह से ही जन्म लेते हैं। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदेज, ये 4 प्रकार के ही जीव इस संपूर्ण सृष्टि में हैं। जो भी कुछ दिखाई देता है, जरायुज उसे कहते हैं जो जड़ से पैदा होता है, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। अंडज, अंडज उसे कहते हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली इत्यादि। उद्भिज उसे कहते हैं जो पृथ्वी को छेदन करके निकलते हैं, जैसे घास, अनाज इत्यादि। और स्वदेज उसे कहते हैं जो पसीना से प्रकट होते हैं, उसे स्वदेज कहते हैं। ये 4 प्रकार की ही सृष्टि में ये संपूर्ण धरातल है। पहले की सृष्टि मानसिक सृष्टि, जिनमें शनकादिक के रूप में, ब्रह्मचर्य के रूप में अवतार लिया। फिर जब शनकादिक से कहा कि सृष्टि के विस्तार करो, तो शनकादिक ने कहा कि महाराज मैं तो भजन करने के लिए आया। ब्रह्मा जी को क्रोध हुआ तो रुद्र के प्रकट किए, तो महाराज रुद्र भी मानो ब्रह्मा जी की सृष्टि को लय करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि के द्वारा मरीचि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद जी जैसे ऋषि मुनि प्रकट किए। फिर भी सृष्टि के विस्तार नहीं हुआ तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ही रूप को 2 भाग में, एक मनु के रूप में। अब आप समझो, आजकल मनुस्मृति के प्रति कई लोग घृणा करते हैं, लेकिन अरे तुम जहां से जन्म लिए हो, यह अभाव है सत्संग के। अरे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने, जिन ब्रह्मा की सृष्टि में तुमने जन्म लिए हो, वही ब्रह्मा जी ने अपनी ही छाया को 2 रूप में किया, मनु और सत्यरूपा के रूप में, जिससे 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपा। लेकिन चारों तरफ केवल जल होने के कारण सृष्टि की विस्तार नहीं हो रही थी। कभी कभी क्या होता है सज्जनों, सृष्टि के विस्तार करना पड़ता है, कभी घटानी पड़ती है, कभी बढ़ानी पड़ती है। ब्रह्मा जी भगवान के स्मरण करने लगे, उसी समय भगवान के नास का छिद्र से एक छोटी से कीड़ा के रूप में प्रकट हुए। देखते देखते विशाल रूप, साक्षात वाराह भगवान के रूप में। और जब विशाल रूप धारण किए, संपूर्ण ऋषि मुनि ने स्तुति की और वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार कर पुनः पृथ्वी को स्थापना कर अपने दिव्य लोक श्वेत वाराह कल्प में चले गए। जब हम लोग इस समय श्वेत वाराह कल्प में, यानी भगवान के ही कल्प में निवास करते हैं, इसीलिए भगवान के भजन सुनने में, कीर्तन सुनने में आनंद आता है। महाराज परीक्षित के द्वारा प्रश्न किया गया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु है कौन। देखिए एक बात ध्यान देना, भगवान अगर कोई विशिष्ट लीला करते हैं ना, तो केवल अपने ही स्वरूप को अपना पहचान के विस्तार करते हैं। भगवान की इच्छा हुई कि हम सबके साथ एक हो जाऊं, सब में समा जाऊं। एक से बहुत होने की इच्छा मन में व्यक्त किया, और उन इच्छा को पूर्ति करने वाले कौन है? कोई महापुरुष, सनकादिक। शनकादिक जो 5 वर्ष की छोटी अवस्था में भगवान के भजन कर रहे हैं बद्रिका आश्रम में, लेकिन सनकादिक की इच्छा हुई कि आज चलो वैकुंठ लोक। आप कहेंगे कि वैकुंठ लोक जाकर कोई बढ़िया काम नहीं किया, भगवान के श्रेष्ठ पार्षद जय और विजय को श्राप दे दिया असुर होने का। क्यों दिया? कारण क्या? भगवान के निकट बहुत लोग कहते हैं भगवान की पूजा तो महाराज खूब करता हूं, भजन खूब करता हूं, फिर भी क्रोध क्यों आता? क्रोध आने का अभिप्राय क्या है? देखिए, क्रोध 2 प्रकार के उत्पन्न होते हैं।
एक क्रोध जो आपका अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, उसमें क्रोध आ जाए तो ये हानिकारक है। एक क्रोध जो आपके भगवान के भजन में विघ्न डालते हैं, उसमें क्रोध आवे तो वो भी भजन ही माना जाता है। शनकादिक ने क्रोध क्या, जिन क्रोध के फलस्वरूप भगवान के दर्शन मिले। कैसे? आप कहेंगे भगवान के निकट जब क्रोध है तो साधारण मानव क्रोध करे तो फिर क्या अंतर? कहा गया है वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष भिन्नत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। वैकुंठ में जितने भी स्त्रियां हैं ना, सब लक्ष्मी के स्वरूप है, और वैकुंठ में जितने भी पुरुष है सब नारायण के स्वरूप है। फिर भी क्रोध क्यों? क्रोध का कारण क्या है? तो हरि इच्छा, भगवान की कभी कभी इच्छा होती है। जब अपनी बुद्धि काम न करे और कोई विपरीत कार्य होने लग जाए तो मान लेना कि भगवान की कोई ऐसी इच्छा हो रही है जो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। जैसे जय और विजय सनकादिक को रोका, जो 5 वर्ष की अवस्था में निरंतर भगवान के स्मरण करने वाले, उनको रोका। और रोकने का अभिप्राय क्या हुआ? स्वयं 6वें द्वार को पार के 7वें द्वार पर जय और विजय को भी असुर होने को श्राप दे दिया। भगवान दौड़ कर आए, मेरे प्रियजन क्रोध क्या? तो भगवान आकर कहा कि मेरी पत्नी हो, चाहे मेरे पुत्र हो, चाहे मेरे प्रिय जय विजय हो, लेकिन इनको असुर बनना पड़ेगा। लेकिन देखिए भगवान अपने भक्त को कभी, आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं ना, और उस मार्ग पर चलते चलते कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, भगवान वहां भी आपको संभाल लेंगे। कैसे? तो जय और विजय को जब श्राप मिला ना, तो भगवान ने कहा तुमको 3 बार तो असुर होना पड़ेगा, लेकिन तुम भी घबराना नहीं, मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा। तुम 3 बार जाओगे तो मैं तेरे लिए 4 बार आऊंगा। तब जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनते हैं तो भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार करने के लिए वाराह रूप में आते हैं, हिरण्यकश्यपु को उद्धार करने के लिए नरसिंह रूप में। फिर रावण और कुंभकर्ण बनते हैं तो भगवान श्री राम के रूप में, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त बनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। यानी भक्त से आप भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई तो भगवान उस त्रुटि को नहीं देखते। भगवान फिर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आप जहां रहोगे आपके साथ मेरे प्रभु रहेंगे। इसीलिए तो महाराज जब भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु लोभ के प्रतीक है, तो जिस पृथ्वी को भगवान ला रहे थे ना अपने दृष्टाओं पर, पृथ्वी के मन में भी हुआ। देखिए बड़े बड़े को अभिमान आ जाते हैं, पृथ्वी के मन में अभिमान हुआ कि अरे मेरे बिना भगवान को काम नहीं चले, तो मुझे अब भगवान को 12 अवतार धारण करना पड़ा। तो भगवान ने उनको वृंदावन को दर्शन कराए। देखिए वृंदावन जाके रोम कोटि ब्रह्मांडा, भगवान के एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, और आज भी वृंदावन में बड़े बड़े भक्त छोटी सी कुटिया बनाकर सब सुख सुविधा को त्याग कर यमुना किनारे भजन करते रहते हैं कि हमें हमारे लिए सारा देश सुना है, हमारे लिए तो केवल श्री धाम वृंदावन ही श्रेष्ठ है। वृंदावन मेरे लिए श्रेष्ठ है। मीराबाई भी जब श्री धाम वृंदावन आई, आप वृंदावन जाओगे तो बड़े बड़े महल भी देखोगे, लेकिन घबराना नहीं, वृंदावन में आज भी प्रिया प्रीतम की नित्य लीला होती है। केवल आप जाकर निधिवन और सेवा कुंज में ही नहीं सोचना, वृंदावन में ऐसा कोई जगह नहीं है। अरे वृंदावन की धूल को भी आपने हाथ में उठाया ना तो वहाँ 2 रूप में दिखाई देंगे, कुछ गौर रूप में और कुछ श्याम रूप में। हमें भी भाव के साथ वृंदावन पहुंचना है और सब पुकारे। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी, सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।
सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का भेष, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का भेष, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन में कुटिया बनाऊंगी। तो कर जोगन का वेश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कर जोगन का वेश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय हो। राधे मैं गिरधर की, गिरधर मेरे। मैं गिरधर की, गिरधर मेरे। मेरे जन्म जन्म के फेरे। मेरे जन्म जन्म के फेरे। संतन की प्रसादी लेकर, संतन की प्रसादी लेकर। संतन की मैं प्रसादी लेकर, संतन की मैं प्रसादी लेकर। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय हो। बरसाती रानी की जय हो। राधा वल्लभ की छवि है प्यारी। राधा वल्लभ की छवि है प्यारी। राधा वल्लभ की हाँ, राधा वल्लभ की छवि है न्यारी। राधा वल्लभ की छवि है न्यारी। मन में बस गए मोहन मुरारी। मन में बस गए मोहन मुरारी। झांकी झरोखा में गाते बिहारी। झांकी झरोखा में गाते बिहारी। झांकी झरोखा में गाते बिहारी।
हम तेरे निसहेरे हैं, हम तेरे निसहेरे हैं। रात दिन सोवे और जागे तेरी माला फेरे, हम तेरी माला फेरे। हाँ श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी। छोड़ दई ये दुनिया सारी, छोड़ दई ये दुनिया सारी। बंसी बट को लेके झोंका, बंसी बट को लेके झोंका, बंसी बट को लेके झोंका, बंसी बट को लेके झोंका। गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। गोपेश्वर दूध चढ़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय वृंदावन 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 जय वृंदावन। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष लोभ के प्रतीक है। देखिए, भगवान को काम के मारने के लिए या क्रोध को मारने के लिए एक ही बार अवतार लेना पड़ा, लेकिन लोभ को मारने के लिए 2 बार आना पड़ा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु लोभ के प्रतीक है। जीवन में लोभ जब तक रहेगा तो भगवत प्राप्ति के ज्ञान उत्पन्न होना नितांत संभव है। भगवत प्राप्ति ज्ञान क्या है? भगवान कपिल देव भगवान ने अपनी माता देवहूति को जो ज्ञान दी, उस ज्ञान को भगवत प्राप्ति ज्ञान कहते हैं। महाराज कर्दम ऋषि, जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, और उन 10,000 वर्षों की तपस्या में महाराज कर्दम ऋषि को जब भगवान ने दर्शन दिया तो कहा, महाराज कुछ नहीं चाहिए, मुझे विवाह करना है। देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो महाराज 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल साधु रूप में हैं और फिर भी विवाह की इच्छा है और विवाह करने के लिए तैयार रहते हैं। एक जगह क्या हुआ, एक जगह यज्ञ चल रहा था, वहां बड़े बड़े झूला लगे हुए थे। अब वहां एक महाराज एक जगह 50 रुपया की टिकट था और कहा, इसमें यहां जीवा दिखाई देती है।
जीवा को जिसको देखना जीव को, सो इसमें 50 रुपया के टिकट में जाओ। अब महाराज सामने वाले टिकट कटवा लिया, अंदर गया तो वहां देखा बोले यही जीव है? बोले हाँ यही है, इसी के लिए तो सब मरते हैं, रोटी के लिए। वो गया, आप सोचा हम तो थका गए, सामने वाले को कहा जाओ तुम भी अंदर जाओ, बहुत सुंदर है। जो अंदर गया बाद में जो पछताना पड़े। एक महात्मा हमारे समय के ही साधु बने, उसने कहा कि महाराज अब विवाह करके बहुत पश्चाताप कर रहा हूं, पहले ही बहुत आनंद में था। एक बार तो सबकी रुचि होती है, जैसे महाराज वहां जीवा को देखने के लिए उस टिकट को 50 रुपए के सब कटाए, लेकिन जब अंदर होकर बाहर गए, दो बार दूसरे पूछा कि वहां बहुत सुंदर चल, क्या देखे? बोले तुम भी तो जाओ, सबको अंदर घुसा रहा है। और जब घुसा तो कुछ नहीं, सब माथे पर हाथ डाल डाल कर रो रहे थे कि महाराज कुछ नहीं, लेकिन बचाया नहीं। मैं गया तो गया, भाई तुमको भी जाना पड़ेगा। लेकिन यहां कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तो उन 10,000 वर्ष तपस्या में कहा महाराज मुझे विवाह करना है। वैसे तो भगवान को बढ़िया नहीं लगा, लेकिन फिर भी भगवान को बढ़िया इसीलिए नहीं लगा कि भक्त जब मेरे को आराधना करते हैं कि प्रभु आपको प्राप्त करना है। लेकिन कर्दम ऋषि ने जब तप किया 10,000 वर्ष तक कठोर, तो वहां उन कठोरता में भी विवाह की इच्छा प्रकट की। भगवान बहुत समझाया, महाराज और कुछ मांग लो, कहा नहीं मुझे विवाह करना है। विवाह भी ऐसी पत्नी चाहिए जो समानशील युक्त हो। समानशील उसे कहते हैं आपकी गलती है और सामने वाले डांट लगा दे, आप चुप लगा कर बैठ गए तो ये धर्म है। और आपकी गलती नहीं है तब भी सामने वाले डांट लगा रहे हैं और आप चुप लगा कर बैठ गई, तो इसे समानशील युक्त कहते हैं। भाई समानशील युक्त। एक जगह कथा चल रही थी, तो बेटी इंजीनियर थी और उनके पति बैंक में। तो पति ने कहा कि तुम व्यास जी जो बात बता रहे सुना कि नहीं, पत्नी को समानशील युक्त होनी चाहिए। वो भी महाराज कहा कि तुम पूरी कथा नहीं सुनी। जब महाराज व्यास जी ने ये भी कहा कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तब समानशील युक्त पत्नी मिली। तू मेरे लिए क्या क्या? अब तो बेचारा चुप हो गए कि महाराज अधिक नहीं बोलना है, नहीं तो यहीं पर डांट सुनना पड़े। चुप होकर बैठ गए। भगवान को उतना प्रिय नहीं लगा। कहा अगर तुम विवाह करोगे तो मैं तब भी तुम्हारे पास आऊंगा तेरा पुत्र बनकर, और वहां भी तुमको मैं दिव्य ज्ञान प्राप्त कर वैराग्य उत्पन्न करा दूंगा। गृहस्था आश्रम में भगवान की भक्ति करते हुए परिवार के साथ में रहकर, व्यापार के साथ में रहकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उन भक्ति को भी बहुत श्रेष्ठ कहा गया है। उन भक्ति की बदौलत भी कभी न कभी आपको भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। जैसे महाराज कर्दम ऋषि का विवाह मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुआ। महाराज मनु महाराज पृथ्वी के सम्राट और कर्दम ऋषि के एक छोटी सी कुटिया। तो क्या देवहूति वहां पर रही कि चल दी? बोले देवहूति जो सेवा की, तो श्री मद्भागवत महापुराण में वर्णन है, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पति इंगित को विदा। जैसे भगवान शंकर जी के निकट माता पार्वती ने सेवा की, वही भाव से सेवा की। एक स्त्री ऐसी भी होती है जो पति के हर स्थिति में, हर परिस्थिति में साथ दे रहे।
ये नहीं है, कई लोग ऐसे भी है भाई अभी मेरे को ये आभूषण बना दो और घर पर कुछ नहीं है, दूसरे से ब्याज पर पैसा उठा लिया, लेकिन उस आभूषण को पहनने के बाद भी अगर दुख रहेगा तो हम काहे कि आभूषण। देवहूति की सुंदरता के विषय में वर्णन है कि देवहूति जब अपनी छत पर खेल रही थी तो उनके पैर की नूपुर की शब्द सुनकर और महाराज उस समय वर्धन नाम के देवता ने नीचे देखा तो 3 महीने की अवस्था तक मूर्छा अवस्था में रही। ये सुंदरता थी देवहूति की। परंतु देवहूति ने जब महाराज कर्दम ऋषि को स्वीकार किया तो कर्दम ऋषि तो कभी कभी महाराज तप करने के लिए बैठ जाते थे तो पता भी नहीं, फिर भी देवहूति की समान से युक्त देखो, देवहूति फिर भी कर्दम ऋषि की सेवा की। एक छोटी सी कुटिया जहां महाराज सबके प्रवेश, किसी को रोक टोक नहीं, ये अपनी प्रथा है। आज भी महाराज मिथिला में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, श्री वाचस्पति मिश्र जिनकी पत्नी भामती थी, जब वाचस्पति मिश्र शंकराचार्य के ऊपर भाष्य टीका लिख रहे थे उस समय महाराज, अब न ये प्रकाश की व्यवस्था है, उस समय प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, मिट्टी का तेल भी नहीं, तो उस समय भामती जब 40 वर्ष तक अपनी पत्नी को पहचाना नहीं उस टीका लिखने में, तो सूखे आम के पत्ते को उनके निकट जला जलाकर महाराज तब महाराज वाचस्पति मिश्र लिखते थे टीका। 40 वर्ष के बाद जब नेत्र खोलने के बाद कहा देवी कौन हो, तो बोले मैं आपकी पत्नी। ऐसी निष्ठा देखकर महाराज उनके ही नाम से वो टीका लिखे जिससे आज हम सब शंकराचार्य जी को पहचानते हैं, भामती टीका। ऐसे ही महाराज कर्दम ऋषि ने देवहूति को 4 वर्षों के बाद समाधि से जब जगे तो पूछा कि आप कौन हैं, तो बोले मैं आपकी पत्नी। महाराज ये सुनते ही महाराज कर्दम ऋषि ने दिव्य मनु महाराज से भी सुंदर दिव्य महल बनाया, जिस महल में 9 कन्याएं के जन्म हुई, जो 9 कन्या 9 ब्रह्म ऋषि को मिले और स्वयं 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया। और भगवान कपिल जब अवतार लिए तो अपने पिताश्री को सुंदर दिव्य भागवत धर्म के उपदेश देकर दिव्य सदगति को प्राप्त करा दी। इधर 9 बहन अपने अपने ससुराल चली गई थी। आज एकांत में जब भगवान कपिल एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं आत्मचिंतन कर रहे थे, उसी समय माता देवहूति आई। जीवन क्या है, एक न एक दिन थकान होगा ही, हर वस्तु से। बहुत लोग कहते हैं दिन भर परिश्रम क्या है, कई लोग ऐसे हैं, आज कथा में भी कम लोग आएंगे ताकि महाराज जल्दी जल्दी देवताओं को जगाओ और स्वयं को अपना पेट भी भरो, फलाहार करो भरपेट। फलाहार के ज्यादा चिंतन चलता, आप लोगों को नहीं ना चल रहे हैं कि चल रहे हैं कि भाई फलाहार करने जाओ। हमारी तो एकादशी याद नहीं है, हमारे हम तो कल करेंगे, इसलिए आपसे पूछता हूँ। कल तो आप लोग कल कन्या के जन्मोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे, तो ठीक है आज फलाहार कर लो, कल तो खूब आप नंदगढ़ आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद। जब माता देवहूति ने अपने पुत्र के समीप जाकर कहा कि पुत्र अब मैं थक चुकी हूं, मेरे हर इंद्रियां अपनी अपनी ओर आकर्षण कर रही है,
आंख कह रही है सुंदर सुंदर रूप को देखो, कान एक तरफ कह रहे हैं सुंदर सुंदर गाना की श्रवण करो, नाक नासिका कह रहे हैं सुंदर सुंदर वस्तु को श्रवण करो, हाथ नाना भांति की इच्छा की ओर दौड़ रहे। हे पुत्र, मैं थक चुकी हूं। मानव के कल्याण के लिए कोई ऐसे उपाय बता दो जिसे परमात्मा जल्दी मिल जाए। भगवान से मिलने के लिए जल्दी क्या उपाय है यह बता दो। भगवान कपिल ने अपनी माता को यही कहा कि माता, अगर आप पुत्र भाव से उपासना करती तो शायद यह प्रश्न नहीं करती कि योग निष्ठ होने के लिए क्या उपाय है। तो भगवान कपिल ने एक ही उत्तर दिया, योगा अध्यात्म का पुंसाम मतो निश्रेय सायने। हे माता, भक्ति प्राप्ति करने के लिए, योग निष्ठ बनने के लिए एकमात्र महापुरुषों की संग करो, संतों की संग करो। तो माता देवहूति ने कही, आजकल संत कहां दिखाई देता है, संत कहां हैं? अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष को कैसे पहचानूं? बोले अध्यात्मनिष्ठ महापुरुष के पहचान कुछ उनके अंदर गुण होता है। पहला सर्वप्रथम जो गुण होता है तितिक्षावान। आजकल महाराज तितिक्षावान होना नितांत असंभव हो गया है। अगर आपको कोई गाली दे दिया तो पहले उससे पहले आप गाली दोगे, आपको कोई थप्पड़ जमा दिया तो पहले आप जमाओगे। लेकिन तितिक्षावान उसे कहते हैं कि एक महात्मा थे और महात्मा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां एक बिच्छू बह रहे थे, उस बिच्छू को हाथ में उठाया, बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। बिच्छू बार बार उठा रहे, बिच्छू नीचे गिर रहे हैं, उसको डंक मार रहे हैं। बोले, किसी ने कहा आप किसे क्यों इसे बचा रहे हो, बहने दो। कहा इनका स्वभाव है बहना, तो मेरा भी एक स्वभाव है बहते हुए को बचाना। ये जब अपना स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? ये एक तितिक्षावान के लक्षण है। जब आपके अंदर तितिक्षा भाव है तभी आपके अंदर कारुणिका। देखिए, भक्त को करुणा भाव कहा और भगवान को भी करुणा निधान कहा गया है। करुणा भाव कब आपके हृदय में आएगा? करुणा भाव के लिए 3 विशिष्ट बात है। दया भाव, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुते सुहृदम। संपूर्ण प्राणियों के अंदर जब आपके हृदय में दया भाव बना रहेगा ना, जब ब्रह्मा जी ने एक बार सृष्टि का विस्तार करने लग गए, जैसे आपके बच्चे बाहर रहते हैं दिल्ली बम्बे, तो आप जाने वक्त उनको समझाते हैं कि बढ़िया रहना, गलत व्यक्ति का संग नहीं करना। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु पृथ्वी लोक पर हम लोग कैसे रहे? तो भगवान ने 3 शब्द दिया। पहले महाराज 2 अक्षर दिया देवता को, फिर 2 अक्षर दिया असुर को, फिर 2 अक्षर दिया मनुष्य को। देवता को 2 अक्षर इसीलिए दिया कि आप अपने आप में अपने इंद्रियों पर दमन करो। मनुष्य को 2 अक्षर इसीलिए दिया कि भगवान ने आपको धन दिया है तो दान करो। दान करने से भी धन नहीं घटता है। एक सज्जन आज YouTube चैनल से कथा श्रवण कर रहे थे, फोन किया जब मैं आ रहा था करीब 2:30 बजे कि महाराज श्री वृंदावन में जो भागवत मंदिर बन रहे हैं ना, मैंने सुना कि वहां 18,000 श्लोक की दर्शन एक साथ होंगे। अभी कुछ दिन पहले आश्रम में हम ठहरे थे तो आपके आश्रम के जो प्रबंधक है उसने बताया कि इसमें कोई 1 लाख देते हैं तो उनके मुख्य द्वार पर नाम रहता है। और
जिसके अंदर उतना भाव ना हो तो वहां यह भी लिखा है बड़े बड़े बैनर में कि एक श्लोक का 51 सौ है। हमारी इच्छा है कि हम युगल उपासना करते हैं, 2 श्लोक भागवत मंदिर में दान करें। मैंने कहा ठाकुर जी आपको जितना ही दिया है, ये नहीं है दान में ऐसा ना हो दान करके मन दुखी हो जाए, जितना समर्थ हो उतना ही दान करो। और असुर को दिया था कि आप अपने इंद्रियों को दमन में रखो, मात्र दकार शब्द दिया था। यहां जब आपके हृदय में दया भाव है तो अपने आप करुणा भाव जागृत होगा। करुणा भाव एक कृपा की भाव, करुणा भाव में आप कभी भी किसी के ऊपर अनिष्ट नहीं सोच सकते। करुणा भाव यानी कृपा की भाव है। और महाराज सुहृदय सर्वदेहिना, कुछ महात्मा ऐसे होते हैं, आप जैसे कभी हमारे गुरुदेव से मिले होंगे तो किसी को पैर नहीं छूने देते हैं, और कोई छू लिया ना तो 24 घंटे जल भी नहीं लेते। 24 घंटे नहीं तो आपको भी छू लेंगे, क्योंकि सुहृदय सर्वदेहिना उस समस्त प्राणी के अंदर अपने इष्ट को ही देखते हैं। यही महात्मा का संत का लक्षण है। और जब यह लक्षण है तो उनके लिए सब एक समान अजात शत्रु। और जब अजात जो कोई शत्रु ही नहीं है तब क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं, फिर भाव हो जाएगा। जो भक्ति के जो 5 रस है उसमें शांत रस का भाव हो जाएगा। और यही साधु का लक्षण है। साधव साधु भूषणा। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति से कही, माता संतों के पहचान भी है, उनके आश्रम में जाओ तो 2 कार्य जरूर होगा, या तो भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन या सत्संग। भगवान कपिल ने अपनी माता को सुंदर प्रकृति के विषय में सांख्य धर्म के सुंदर वो उपदेश दिया। भगवान के सुंदर रूप का भी वर्णन किया, और जो संसार में प्राणी किस प्रकार आते हैं और फिर किस प्रकार जाते हैं, भगवान की उपासना बीन है तो कैसे नरक लोक में जाते हैं और कैसे माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं, किस महीने में किस प्रकार गर्भ में निवास करते हैं, ये सब के सब वर्णन की है। अष्टांग योग का भी सुंदर वर्णन करके सुनाया। और साथ में माता देवहूति ने संपूर्ण शास्त्र पुराण सुनने के बाद माता देवहूति ने जब भगवान कपिल अब वहां उस स्थान को छोड़कर गंगा सागर की ओर जाने लगे तो माता देवहूति ने कही, पुत्र आज हम धन्य हो गए, इस संसार में तो वही श्रेष्ठ है। ओहो बता स्वपचतोपि गरियान जय जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे पुत्र, जो एक बार तेरी शरण में आकर एक बार जो आपके शरण में आ जाए वही धन्य धन्य होता है, उससे श्रेष्ठ इस संसार में कोई होता ही नहीं। भगवान के शरण में जो प्राणी पहुंच गए, चाहे कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर हमेशा पूजा घर में ही बैठकर भजन करना है। भजन तो आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते कभी भी भजन कर सकते हैं। एक भगवान के भजन ही ऐसा है जिसमें बंधन नहीं है। अनेकानेक मंत्र में बंधन है। मंत्र जाप का आप गुरु मंत्र भी जाप करोगे तो भगवान के समीप स्नान करके तिलक लगाकर, लेकिन भगवान के नाम में कोई भी बंधन नहीं है। भगवान के नाम नित्य है। इसीलिए महापुरुष लोग गाते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो प्रभु आप मिल गए तो धनवान हो गया प्रभु आप मिल गए तो जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, मुद्दतों से मैं एक आपका सहारा, एक आपका सहारा सरकार हो गया, एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके
पुत्री आकुति के विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिसमें भगवान यज्ञ के अवतार में जन्म लिए, जिनकी पत्नी दक्षिणा है। और प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी पुत्री सती हुई। जिस क्रम में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिस कारण उनकी पुत्री सती हो गई। और महाराज जिस कारण दक्ष के सिर बकरा के सिर लगा, अंत में भगवान की सुंदर स्तुति करके भगवान को प्राप्त कर गए। मनु महाराज के दो पुत्र है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्यावस्था में ही भगवान के भजन में लग गए। उत्तानपाद महाराज, उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। अगर जीवन में हम सब अपने जीवन को भी सोचे तो जीवन की धारा दो तरह चल रही है। एक धारा विशुद्ध भगवत प्राप्ति की ओर, जहां महाराज लाखों करोड़ों उस भगवत प्राप्ति की ओर आते हैं। कोई ऐसा महापुरुष जैसे वृंदावन में वर्तमान समय में बाबा प्रेमानंद जी, जहां लाखों लोग उन धारा से जुड़ने के लिए केवल महाराज प्रातः काल महाराज अपने जहां पर निवास करते हैं वहां से अपने आश्रम जाते हैं, लाखों लोग खड़े रहते हैं। एक धारा में स्थिर करते हैं कि जीवन में एक धारा को पकड़ो, केवल श्री राधा नाम। आज लाखों करोड़ों युवा लोग उन धारा में सबसे जब थक जाओगे तब वहां आना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज प्रियव्रत ने उन धारा को पकड़ लिया जहां एकमात्र भगवत प्राप्ति की साधना के अलावा और कुछ नहीं, दूसरा भी धारा है। ऐसा नहीं है सब उन्हीं में लग जाए तो फिर आज जितने भी साधु संत भी है वो भी कहीं ना कहीं किसी माता के गर्भ से ही जन्म लिया है। इस धारा में भी जीवन की प्रवृत्ति दो जगह भागते हैं। एक जीवन की कामना, खाओ पियो मौज मस्ती में रहो, और एक कामना कि जीवन के मौज मस्ती के साथ अपने जीवन को उस धारा पर भी रखना है जहां का हो सकता है हमें जीवन में कष्ट भी मिले, लेकिन उस कष्ट को भी हम यदि मुस्कुराकर सहन कर लेंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। जिस आनंद को गृहस्थ आश्रम में भी रहकर हर कार्य करते हुए यदि आप अपने जीवन को भगवान से जोड़ दिया तो आपको जीवन तटस्थ हो जाएगा। जिस जीवन का नाम ये भजना है, जिस जीवन का नाम ये ध्रुव, घर परिवार में रहकर भी आप अपने संबंध सत्संग से लगाते हो, घर परिवार में रहकर भी आप अपने जीवन भगवान के चरणार बिंद में लगाते हो, उनके नाम के स्मरण करते हो, तो आप इन घर परिवार में रहकर भी आप धर्म को सर्वोपरि मानकर अगर चलते हैं तो आपका जीवन निरंतर मुस्कुराते रहेंगे, जो तटस्थ ध्रुव के रूप में है। ध्रुव उपाख्यान में महाराज उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, एक पत्नी सुनीति है और दूसरी पत्नी सुरुचि। सुरुचि से भी बहुत प्रेम करते थे और सुनीति से भी, लेकिन बड़ी पत्नी सुनीति का जो प्रेम था ना, वो प्रेम में एक दृढ़ता नहीं, उन प्रेम में एक विश्वास नहीं, उन प्रेम में महाराज निकट रहकर भी चाहत नहीं थी। लेकिन एक प्रेम है ऐसा, जब सुरुचि को अपनाया तो महाराज उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनीति को कहा, अब तुम कहीं भी जा सकती हो, मेरे जीवन में कोई और भी है। लेकिन सुनीति क्या है? सुष्ठुर नीति जैसे सुनीति, जीवन का धर्म। आजकल महाराज घर पर सब्जी में अधिक नमक पड़ गया तो सास ससुर ने डांट लगा दी, तुरंत मोबाइल लगाए, अपनी माता पीहर बात करने लगी कि यहाँ आई हूं जब से कुछ नहीं, एक नमक के कारण भी लड़ाई। ये सुरुचि है।
उसकी माँ कहती है बेटी चिंता मत करना, वहां से आ जाओ, मेरे पास रहना, या उन सास ससुर को छोड़कर अलग से कोई फ्लैट ले लो, दरभंगा में रहने लग जाना, घर पर रहने की क्या जरूरत। ये एक रुचि है, सुस्य रुचि जैसे सुरुचि। इसमें हाँ अब तो चैन से रहूंगी। अरे जो गांव में रहकर एकदम चैन से रहती थी, सब आदर देते थे, अब शहर में रहूंगी, एक छोटी सी फ्लैट में सही ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन वो अरे यहाँ तो देखो लोग शहर में घूमते हैं, बहुत गांव छोड़ा तब से आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है, लेकिन वो सुख क्षणिक है, उत्तम है, वो सदा नहीं रहेंगे। कुछ दिन के बाद अरे बेकार गांव छोड़े, सब घर परिवार के लोग थे, कभी हंस भी लिए, कभी रो भी लिए, कभी डांट भी लगा दी, और कभी साथ मिलकर भोजन भी कर लिए। अब वो सुख नहीं मिल रहा है। ये रुचि, ये महाराज रुचि है, जो मन मर्जी आचरण करने का मतलब रुचि। इससे भी उत्तम कुछ क्षण के लिए लगेगा, लेकिन उत्तम सदा नहीं है। वो जैसे महाराज उत्तानपाद कौन है, हम सब जो माता के गर्भ से जन्म लिए सब उत्तानपाद। लेकिन महाराज रुचि कैसे भी क्यों ना हो, रुचि कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन महाराज को अपने घर के प्रिय नहीं लगते, बाहर के ज्यादा प्रिय लगते। और उन रुचि में महाराज उत्तानपाद ऐसे मस्त हो गए, ऐसे मस्त हो गए, जो सुनीति को त्याग दिया। नीति धर्म निरंतर धर्म संयुक्ति में ही रहेगी। नीति भगवान के स्मरण की, जिनके पुत्र का नाम है ध्रुव। ध्रुव यानी अखंड भजनानंदी, जिसका कभी नाश ना हो। रुचि एक मन मर्जी आचरण। चलो महाराज आपके पास जब तक धन है, बाहर वाली तो बहुत मान लेंगे, लेकिन जो घर में आपको सुख मिलेगा, जो घर में आनंद मिलेगा, जो घर में प्रेम मिलेगा, वो बाहर कभी मिलेगी। लेकिन महाराज उत्तानपाद सुनीति को त्याग दिया और सुरुचि को घर में बैठा दिया, अपने बराबर बैठाए, अपने बराबर आदर दिए। सुनीति से जो पुत्र हुआ जिनके नाम ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र हुआ जिनका नाम था उत्तम। आज ध्रुव 5 वर्ष के हो गए, सोचा चलो अपनी मां से पूछूं कि मेरे पिता कौन है। जब माता सुनीति से पूछा, कहा आपके पिता भारत के सम्राट है, पृथ्वी के सम्राट है, जाओ आज मिलकर आओ, क्योंकि आज ध्रुव के जन्मदिन थे। जब पिता से मिलने के लिए गए तो पिता ने कहा, पिता क्या कर रहे थे, एक सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में उसकी पत्नी सुरुचि थी बाहर वाली, और गोद में बेटा उत्तम था। ध्रुव ने कहा, ध्रुव यही जीवन का एक सार है, कथा जीवन का जीने की कला सिखाते हैं, हमें अपने आप को कैसे जीना है यह भी कथा सिखाते हैं। जब महाराज ध्रुव पिता की महिमा को बढ़ाने के लिए गोद में बैठने की कोशिश की, उसी समय महाराज की पत्नी सुरुचि ने सोचा कि महाराज कल तक कह रहे थे कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं ना कोई पत्नी है, ये कहां से बेटा आ गया। तो पूछा ये कौन है, बोले मेरा ही प्रिय बालक। बोले आपका प्रिय बालक, बालक तो आपके गोद में है। बोले ये मेरा बेटा। ऐसा शब्द बोला, सुरुचि ने ध्रुव को डांट लगा दी, अरे तुम इसका बेटा। बोले हाँ, मैं जरूर पिता के गोद में बैठूंगा। बोले इस पर मैं बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि अब इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारी मां को कोई अधिकार नहीं। ध्रुव तो ध्रुव थी, ध्रुव की एक ही इच्छा थी, जीवन में आपको जो उत्तम लगे, जो प्रिय लगे, जहां घूमने की इच्छा हो, जो खाने की इच्छा हो, जहां रहने की इच्छा हो, सब जगह सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जीवन में एक चीज जरूर रखो, जीवन में एक को नहीं त्यागो, वो भजन को, चाहे आप जहां भी रहो।
जिस जगह पर हो। भजन क्या है? जीवन की तटस्थ ध्रुव। आज भी हम ध्रुव तारा देखते हैं ना, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, वो सब में विद्यमान रहते हैं। ध्रुव तटस्थ भजनानंदी। लेकिन सुरुचि ने कहा अगर महाराज अपनी रुचि को छोड़कर फिर भजन को अपना लिया तो फिर मुझे नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए सुरुचि ने ध्रुव से कहा तुम इस सिंहासन पर कदापि बैठ ही नहीं सकते। बोले माता श्री इस पर बैठने के लिए कोई उपाय है? बोले हाँ। तपसा राधे पुरुषम तस्य मानो गृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसे नृपासनम्। यह भी एक बहुत गहराई की बात है, जो एक ऐसे व्यक्ति जिसने कहा कि भगवान कुछ नहीं है। नहीं, लोग कहते ये सब ढकोसला है, लेकिन वो भी कभी एकांत में बैठकर सोचते होंगे जरूर, अरे भगवान तो है। जैसे सुरुचि ने कहा, सुरुचि ने एक शब्द कहा ध्रुव से, यहाँ आप अगर इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ जंगल और जंगल में जाकर भगवान की आराधना करना। और भगवान नारायण ने यदि दर्शन दे दिया तो कुछ मत मांगना। हर व्यक्ति यह जानते हैं कि महाराज इस संसार में आए तो भजन करना पड़ेगा, फिर भी कहते हैं अरे भजन तो वृद्धावस्था के समय है, अभी तो खाओ पियो मौज मस्ती करो, अभी तो भजन के लिए बहुत समय बाकी है। यह अज्ञानता है, यही देहाभिमान है। देहाभिमान यानी हम ही सर्वोपरि है। जैसे सुरुचि ने कही कि पहले तो कह दिया जाओ जंगल में जाकर भगवान की आराधना करना और वहां भगवान से तुम जो मांगोगे वही देगा, लेकिन तुम कुछ नहीं मांगना। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वानो गृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम्। भगवान से मांगना है तो और कुछ नहीं, मेरे बेटा बनकर तब आओगे जब तुम मरोगे, और फिर भगवान से कहना मैं सुरुचि के पुत्र बनूं, तब ही तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। बहुत बड़ा अपमान किया। लेकिन ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव ने अपने अपमान को किसी से नहीं कहा। कुछ बात ऐसे भी जीवन में आवे जिसको प्रकट करने से सामने वाले को तकलीफ ना हो, इसीलिए उस बात को छुपा कर रखो। ध्रुव ने अपनी बात जो माता सुरुचि ने अपमान किया इसे छुपा लिया, लेकिन जिसे जितना छुपाओगे उतना प्रकट हो जाएंगे। ध्रुव छुपाए, लेकिन ध्रुव जी के शरीर की बनावटी को उनकी माता समझ गई कि लगता है क्रोध में छोटा सा बालक क्रोध करने लग जाए तो माता की प्रसन्नता होती है। लेकिन माता सुनीति ने कही कि ध्रुव जिस कारण क्रोध किया है, हो सकता है मैंने इसे धन नहीं दिया, लेकिन अगर मैंने संस्कार अच्छे दे दिया तो आगे ये बहुत कुछ करेगा। माता सुनीति ने कही पुत्र क्या किसी के ऊपर तुम्हारा भेदभाव हो? इसीलिए हमारे शास्त्र में ये बार बार कहा गया कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मैंने प्रारंभ में कहा था कि माता चाहे तो संतान को क्या न बना दे। माता सुनीति ने कही मैंने तुम्हें जीवन में कोई बढ़िया संस्कार बढ़िया धन नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे संस्कार दे सकती हूँ क्योंकि मैं तेरा माँ। हे ध्रुव एक काम करना। माता सुरुचि ने जो भी कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन तुम उस सत्य को तभी पहचान सकते हो। मां मंगलम तात परेषु ममता बुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। हे बेटा तुम सपना में भी कभी किसी का अमंगल मत सोचना, कभी किसी के बुराई मत करना। तू मेरा बेटा है। अगर हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं ना तो पहले हमें स्वयं को जलना पड़ता है। जब हम स्वयं जब जलते हैं तब बाहर वही
जले हुए पानी को बाहर प्रकट करते हैं जिसे क्रोध करता है, फिर सामने वाले जलने लग जाते हैं। बेटा, अगर अभी तुम नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष की छोटी अवस्था है, तुम किसी का अमंगल मत सोचना। पुत्र, आज मैं तुम्हारी माँ बार बार ये कह रही हूं कि तुम जंगल जाओ और जाकर मांगो उससे, जो सब कुछ देने के बाद भी कहेंगे मैंने कुछ नहीं दिया, वो तो एक ही कह सकता है। आप किसी को बहुत दिन तक, कोई बड़े व्यक्ति को सेवा किया, दिन रात लगकर उनके आदर के, लेकिन वो कुछ दे दिया तो कहेंगे बहुत कुछ दिया, लेकिन भगवान सब कुछ दे देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर भी कहेंगे मैंने अपने भक्त को कुछ नहीं दिया। हे बेटा, तुम जाओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई लोग अपने बच्चे को, महाराज बेटी को वनस्थली भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और कोई कोटा पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बड़े बड़े स्कूल में जहाँ तक भेजते हैं कि बढ़िया शिक्षा लेकर आवे, लेकिन वहाँ भी कोई पढ़ने के लिए जाते हैं तो मैं देखता हूँ वृंदावन में बहुत बड़े बड़े विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ बच्चे आज भी उस संस्कार में नहीं जीते। हॉस्टल में कई लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, वहीं पर नशा सीख लेता है। वो महाराज वहां जाते ही ऐसे संस्कार बना हुआ है, इसीलिए पहले गुरुकुल में भेजकर स्वयं भगवान ने उन आदर्श को आगे बढ़ाया। श्री रामकृष्ण ने गुरुकुल में जाकर वो शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में जाकर वहां गुरुकुल में सेवा करना पड़ता है ताकि जीवन पर्यंत सेवा बने रहे। आजकल महाराज उन बड़े बड़े स्कूल में जाकर हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ सेवा सीख कर नहीं, ऐसे ऐसे जगह है जहाँ महाराज नशा करने लग जाते हैं बाल्यावस्था में ही। हॉस्टल में आपको लगेगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ और कर रहा है, क्योंकि उनके संस्कार आपने नहीं दिया। संस्कार कैसे दिया जाता है, ये ध्रुव की माता से। ध्रुव की माता ने कहा, बेटा तुम जा रहे हो जिस पथ पर, वहां 2 चीज ध्यान रखना। जीवन का लक्ष्य चाहे आरक्षण खूब हो जाए, लेकिन यदि आपके लक्ष्य सही है तो आपको डरना नहीं चाहिए, भाई हम उतना पढ़ लेंगे फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा? आज भी देखिए मिथिला के कितने लोग हैं, हमारे मथुरा जिला में तो वहां कमिश्नर बिहार के, आईजी बिहार के, एक से एक पढ़कर, क्या वो आरक्षण के बल से गए? नहीं। हमें दूसरे के बल से नहीं जीना है, हमें स्वयं अपने आप में वो तप करना है, हमें स्वयं अपने आप में वो जीना है, हमें स्वयं अपने आप में उस मार्ग को पकड़ना है जहां हमें बाल्य अवस्था से लक्ष्य बनाना है। अगर लक्ष्य सही है ना तो फल क्यों नहीं मिलेगा? एक छोटा सा बालक, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक बालक मात्र 5-6 वर्ष की अवस्था, उनकी माता गोद में बैठाकर ले गई गिरिराज जी की परिक्रमा कराने के लिए, लेकिन जब परिक्रमा करके मानसी गंगा जी के पास आए तो उसकी माँ ने कहा, बेटा नहाओ नहीं, यहीं से जल लेकर बेटा के ऊपर छीट दिया और कहा, बेटा ये जल पी लो। माँ जब उसको जल पिलाने लग गई तो वो बेटा ने देखा इसमें बहुत सारी कीड़ा है, कहा मैं नहीं पीऊंगा। माँ बहुत डांट लगा दी, फिर भी नहीं पिया और संकल्प ले लिया मन ही मन कि मैं आईएएस ऑफिसर बनकर, यही कलेक्टर बनकर आऊंगा और पहले मानसी गंगा को जीर्णोद्धार करूंगा, तब ही यहाँ की जल पीऊंगा। भगवान ने सुन लिया और वो बनकर आया और पहले एक टोकरी मिट्टी मानसी गंगा से पहले उठाया कलेक्टर, फिर सब दूसरे। जीवन का लक्ष्य सही होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाया, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। आकर माता पिता को आजकल देख लीजिए बड़े बड़े पद पर है, फिर भी अनादर करते हैं, माता पिता से दूरियां बनाकर। पढ़कर आया, पहला शिक्षा वही लिया कि माता पिता को त्यागना है। आज देखो शहर शहर में, गांव गांव में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कारण क्या है? यही जीवन की निष्ठा से ही। ध्रुव की माता ने कहा, बेटा जीवन में 2 लक्ष्य लेकर चलना चाहिए।
ये दो लक्ष्य हर माता को अपनी संतान को बताना चाहिए बाल्यावस्था से ही। पहला लक्ष्य, बेटा जीवन में जिस लक्ष्य से निकलो वो लक्ष्य की प्राप्ति करके ही लौटना, चाहे मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न आ जाए, उन विघ्न बाधा को तोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, तो बड़े बड़े लक्ष्याग्रही से भी तुम बच सकती हो। केवल अपने लक्ष्य को रखना। लक्ष्य को निष्ठा देने के लिए ध्रुव की माता ने क्या कहा? आराध्य राधोक्ष पाद्म पद्मम यदि छसे ध्यासन उत्तमो यथा। हे पुत्र, जीवन का लक्ष्य तब तक उस पर तटस्थ रहना जब तक पूर्ण न हो जाए। कई लोग ऐसे भी होते हैं, बच्चे कहते पढ़ने में मन नहीं लगता। कोई ऐसे भी होते हैं बीच में पढ़ाई छोड़कर चले आते हैं। नहीं, जीवन का लक्ष्य का एक निष्ठा भी होना चाहिए। दूसरी निष्ठा बता दिया, समर्पित बता दिया कि लक्ष्य बना लिया। हर बच्चे को, हर माता पिता की इच्छा होती है मेरे बच्चे बहुत बड़े बने। कोई नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे निठल्ला हो, लेकिन क्यों बनते हैं? उनकी निष्ठा नहीं है। यहाँ माता पिता की दोष नहीं है, यहाँ उनकी दोष है। ध्रुव की निष्ठा के उपदेश दिया, बेटा निष्ठा को नहीं हटाना। निष्ठा भाव कैसे रखना? अनन्य भावे निज धर्म भाविते। आप जिस धर्म में लगे हो, जिस लक्ष्य में लगे हो, जिस पथ पे चल रहे हो, उस पथ का एक ही उत्तर है, अनंता। चाहे तुम्हारी मां ये सुनीति भी जाए तो तुम अपने अनन्य भाव को नहीं त्यागना। दो भाव दिया, आराध्य राधुक्ष पाद्म पद्मम यदि क्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। और दूसरा अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्य पुरुषम। बेटा तुम लक्ष्य बनाकर जाओ। अगर लक्ष्य सही है तो प्रभु जरूर दर्शन देंगे, जरूर दर्शन देंगे। तुम जाओ। ध्रुव जी मार्ग में जा रहे हैं। जीवन में मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न भी आते हैं, नाना प्रकार की बाधा भी आती है। नहीं हमें विघ्न से डरना है, नहीं हमें बाधा से डरना है। हमें लक्ष्य को आगे ले चलना है। विघ्न क्या है? अंधकार। लक्ष्य क्या है? प्रकाश। विघ्न अंधकार को दूर करने के लिए और प्रकाश दिखाने के लिए वहां सदगुरु की जरूरी है, वहां अभिभावक की जरूरी है। अभिभावक विहीन होने पर पतन भी हो सकता है। जिसे आप माता पिता कह लो, सदगुरु कह लो, अभिभावक शिक्षक कह लो। जीवन की पथ को उजाला रखना है तो वहां सदगुरु उस मार्ग पर खड़े होकर आपको तटस्थ कर देंगे। सदगुरु के रूप में देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए ध्रुव जी के समीप आ गए। गुरु यानी अंधकार को मिटाकर प्रकाश देने वाले। ध्रुव जी भी एक संस्कारी बालक थे, जिनकी माता ने पहले ही सुंदर उपदेश दिया था। देवर्षि नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी हृदय से लगाकर, जैसे माता छोटे बच्चे को मस्तक चूमती रहती है, उनकी आयु बढ़े, ध्रुव जी के बार बार मस्तक चूम रही थी माता सुनीति की पुत्र आदरणीय देवर्षि नारद जी सदगुरु के रूप में कि पुत्र तुम्हारा लक्ष्य प्रकाशित हो। देखिए सदगुरु भी माता है। एक माता अपनी संतान को स्तनपान के द्वारा पुष्ट करती है और एक सदगुरु रूपी माता अपनी संतान को स्तनपान को छुड़ाकर सदा प्रिया प्रीतम के शरण में भेज देती है। दोनों माता ही है।
अब ध्रुव के गुरु रूपी माता जब मिले तो ध्रुव जी को बहुत समझाया, अभी तो नन्हे से हो, छोटे से हो, हर बात में क्रोध भी नहीं करना चाहिए और उस बात को अपने अंदर भी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ ने जब विषपान करने लगे तो उस विष को नहीं अंदर जाने दिया, नहीं बाहर प्रकट करने दिया। अभी तो तुम बालक हो, अभी उस प्रकार क्रोध को अपने अंदर मत रखो, लौट जाओ। लेकिन कहा गुरुदेव हम लौट जाते हैं, लेकिन आपने तो प्रकाश मेरे जीवन में डाल दिया, मार्ग बता दिया। अब वो मार्ग पर रुकावट चाहिए, कहां रुको? यह सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा बहुत सुंदर मार्ग अगर है तो उस मार्ग पर रुकावट एक जगह है। जाओ वृंदावन, जहां मधुवन नाम के सुंदर टीला है, जिसे आज हम लोग ध्रुव टीला के नाम से व्रत 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं। ध्रुव टीला, जहां यमुना जी की सुंदर धारा बह रही है। द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। मंत्र और नाम में क्या अंतर है जानते हो? कई लोग पूछते हैं गुरु मंत्र और भगवान के नाम में क्या अंतर है? मंत्र के सहारे से आप जो चाहोगे धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल जाएंगे, और नाम के सहारे से एक ही मिलेंगे, वो केवल भगवान। और एक वो मिलेंगे जहां सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ है। इसीलिए ध्रुव जी के समीप आदरणीय श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप जाओ मधुवन, जहां सब कुछ मिलेंगे, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छेच्छ्रे आत्मना एक मेवा हरिस्तत्र कारणम पादशिवरम। हे ध्रुव आप जाओ। ध्रुव जी ने अपने गुरुदेव के साष्टांग प्रणाम किया और चल दिए। कहां? तो तप करने के लिए। जब तप करने के लिए जा रहे थे तो महाराज मार्ग में सोच रहे थे कि माता ने जो उपदेश दिया उनको मुझे जीवन में एक सूत्र के रूप में रखना है। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक छोड़ूंगा ही नहीं आराधना। जीवन में महाराज तीर्थ स्थान में जाओ ना, तो तीर्थ में, तीर्थ शब्द का अर्थ ही है तीर्थम याति त्रायति, जैसे तीर्थ है जहां तनिक कष्ट भी मिले, घर के समान जहां सुख ना मिले। ध्रुव जी ने प्रथम दिन की तप में पहले तो उपासना की। व्रत क्या? व्रत एक पहचान कराते हैं। व्रत एक आपो के जीवन की निष्ठा को तटस्थ करते हैं। व्रत आपकी जीवन को विश्वास परमात्मा में डालते हैं। ध्रुव जी ने व्रत किया और व्रत करके महाराज प्रथम मास में केवल 3 दिन पर बैर के फल खाकर आराधना की। दूसरे मास में केवल महाराज सूखे पत्ते खाकर आराधना की। तीसरे मास में तो महाराज 12 दिन पर केवल यमुना जी के जल पान करके आराधना की। और चौथे मास में तो ध्रुव महाराज जब आराधना की तो अपने श्वास को रोककर, और 5वें मास होते होते महाराज देवता लोग घबराकर भगवान के पास गए और भगवान ध्रुव जी के दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए कि ध्रुव की निष्ठा को देखकर भगवान लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, मधुर वनम भृत दिदृक्षयागता। ध्रुव जी जब तप कर रहे थे ना तो भगवान ध्रुव जी को दर्शन करने के लिए आया, उनकी निष्ठा को देखा। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बरधारी श्यामला सलोने हृदय में बैठे थे और उनकी याद कर रहे थे। जीवन में भगवान की याद करो, जितनी याद करोगे ना उतनी जल्दी वो आपके समीप आ जाएंगे। किसी भक्त ने कहा, हे प्रभु निरंतर तुम्हारी याद आती रहती। भगवान की याद निरंतर करो। याद से आप भगवान की जितनी याद करोगे ना उतने उससे अधिक भगवान याद करते हैं। एक भक्त ने भगवान से प्रार्थना की, क्या? तुम्हारी
याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, और मिलूं और उनसे न मिलने दे, मिलूं और उनसे न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काली सेवा करते रहे भाव से, जय हो। किसके हमारी कौन चलने तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन न चलने दे तुम्हारी
चाहिए। ध्रुव की तरफ भगवान के दर्शन जीवन में तरफ भी परमात्मा से मिला देते हैं। जब तक उस प्रकार के तरपोगे नहीं, जैसे पानी में मछली है और एकाएक पानी समाप्त हो जाए, उनकी जो तरफ है, वैसे ही परमात्मा के से मिलने के लिए तरफ होना चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। उन व्याकुलता में भी प्रेम निरंतर रहना चाहिए। जैसे ध्रुव उस प्रेम में डूबे हुए थे, परमात्मा सामने खड़े हैं, ध्रुव हृदय में बैठाकर परमात्मा की याद कर रहे हैं। जब भक्त याद करते हैं तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। लेकिन उन याद में भी, उन पुकार में भी एकमात्र भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। द्रौपदी ने भी पुकारा, द्रौपदी के पुकार में भी समर्पित थी, लेकिन तब तक भगवान नहीं आए जब तक अपने बल का अभिमान था। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अपनी शक्ति को छोड़कर, सगे संबंधी की शक्ति को त्याग कर एकमात्र भगवान की शक्ति पर अपने आप को निर्भर करने लग जाओ, विश्वास करने लग जाओ। और जिस दिन विश्वास करोगे, चाहे मेरे गोविंद वैकुंठ में रहे, चाहे मेरे गोविंद वृंदावन में रहे, अपने भक्त के समीप आ जाते हैं। ध्रुव जी के समीप भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी उनके ध्यान कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा, कब तक प्रतीक्षा कर रहा हूं। भगवान भक्त की प्रतीक्षा नहीं कराते हैं, भक्त भगवान की प्रतीक्षा कराते हैं। जरा अटपटा लग रहा है ना? नहीं, भगवान तो एक पल भी भक्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। भगवान के अंदर व्याकुलता बनी रहती है कि भक्त कब मिले, लेकिन भक्त प्रतीक्षा कराते रहते हैं, परंतु भक्त भगवान की प्रतीक्षा नहीं करते। उनकी निष्ठा भगवान के प्रति ऐसा है तो लगता है कि मैं जहां हूं वही मेरे गोविंद है। भक्त पुंडरी एक बार भगवान विट्ठल नाथ के, श्री कृष्ण के, महाराष्ट्र में विट्ठल नाथ बोलते हैं, भगवान विट्ठल, भगवान के जन्मोत्सव चल रहा था। मंदिर में लाखों की भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं, परंतु भक्त पुंडरीक घर में बीमार अपनी माता की चरण दबा रहे थे। भगवान ने देखा, लगता है पुंडरीक के साथी ने कहा, चलो मंदिर। बोले, मेरे प्रभु, मेरे विट्ठल तो मेरे घर में है, मेरी मां मैं उसे देख रहा हूं। लाखों की भीड़ मंदिर में है और भगवान आगे कहां? उनके भक्त के द्वार पर। भक्त क्या कर रहे थे? तो अपनी मां की चरण दबा रहे थे। भगवान ने कहा, मैं आ गया, द्वार खोलो। तो भक्त पुंडरीक ने कहा, देख, भगवान विट्ठल भी नहीं कहा, अरे विट्ठलवा, अगर तू थक गए हो तो एक ईंट का टुकड़ा दिया, कहा इसके सहारे से आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कमर पर हाथ रखकर। भगवान भक्त के निरंतर प्रतीक्षा करते रहते हैं। आज ध्रुव की प्रतीक्षा भगवान कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, मधुर वनम वृद्ध दृक्षयागत। आज ध्रुव जी सद्गुरु के वचन को निभाकर सदगुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र जाप कर रहे थे, और जिस मंत्र के जाप कर रहे थे, जिनकी आराधना कर रहे थे, वो सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, कब तक खड़े रहूं। जिस रूप को ध्रुव हृदय में बैठाकर ध्यान कर रहे थे, वही रूप को भगवान ने एक क्षण के लिए चोरी कर लिया। जो ही नेत्र खोले, सामने भगवान के सुंदर रूप को देखा। ध्रुव जब भगवान के सुंदर रूप को देखा, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित, दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त, श्यामला सलोना
पीताम्बरधारी भगवान के सुंदर रूप को देखकर जीवन में भगवान को कोई स्तुति न कर पाओ ना। बहुत क्या होता है, कभी कभी हम स्तुति करते हैं लेकिन स्तुति के बाद फिर भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मंदिर में हम खूब कीर्तन गाते हैं, कीर्तन गा रहे हैं खूब रोज नित्य नियम से, फिर भी ईर्ष्या बनी रहती है, द्वेष बने रहते हैं। या तो भगवान बहुत आप गुणी भी हो ना, तो कुछ जगह मौन हो जाओ। किसके पास? तो सदगुरु के पास, अपने से अधिक श्रेष्ठ ज्ञानी के पास और भगवान के पास मौन हो जाओ, देखते रहो। ध्रुव जी यहां मौन हो गए कि मैं क्या समर्पित करूं, मैं क्या दूं, कौन से मंत्र है जो भगवान मुझसे खुश हो जाए। ध्रुव के भाव, ध्रुव ने सोचा आज कुछ पढ़ लिख कर आते तो भगवान की सुंदर स्तुति करते। भगवान जो लंगड़े को चला सकते हैं, गूंगा को बुला सकते हैं, तो ध्रुव के भाव को क्यों नहीं पहचान सकते। कभी कभी चुप रहना भी श्रेष्ठ धर्म है। ध्रुव यहां मौन हो गए, ध्रुव यहां शांत है। भगवान ने ध्रुव के भाव को देखकर ध्रुव ने सोचा कि आज कुछ पढ़ लिख कर आते तो भगवान ने क्या क्या। अगर आप कहते हैं ना, बहुत लोग कहते हैं अरे भगवान के समीप जाओ तो क्या हमारे घर परिवार को चला देंगे, सब कुछ चला सकते हैं। यहाँ भगवान ने क्या क्या, पस्पर्श वालम कृपया कपोले कहा गया। श्वेत शंख का भी बहुत विशेषता है। जहां महाराज किसी के घर पर लोग नहीं कहते तंत्र मंत्र का उपयोग कर रहा है, शंख बजाओ, वहां कोई भी नाना प्रकार के तंत्र का उपयोग करेगा, कुछ प्रभाव नहीं चलेगा। कोई बच्चे तुतला कर बोलते हैं, स्मरण शक्ति कम है, तो शंख के नित्य पानी पिलाओ तो वो बोलने लग जाएंगे स्पष्ट रूप से और स्मरण शक्ति बढ़ेगा। शंख में बहुत गुण है। यहाँ भगवान ने अपने पंचजन्य नाम के शंख, श्वेत शंख, स्पर्श वालम कृपया कपोले, केवल गाल पर स्पर्श करा दिया ना, तो भागवत में 12 स्कंद 335 अध्याय, परंतु ध्रुव ने इन सब का सार तत्व 12 श्लोक में गान कर दिया, स्तुति की भगवान की। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान हमें कुछ क्या दिया है, अरे हम क्यों पूजा करें। भगवान ने आपको दिया है। अभी तक भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए थे, कुछ दिए नहीं थे, लेकिन ध्रुव जी ने कहा आपने तो बहुत कुछ दिया। क्या दिए? तो ध्रुव जी कहते हैं योन्त प्रभिस्से मम बा मिमा प्रसूता संजीवयत्ते खिल सतिधर स्वदा अन्यां चरण श्रवण त्वगाले प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान से कभी भी ये मत कहो कि हे प्रभु आपने मुझे कुछ, अरे भगवान आपको बहुत कुछ दिया, आप तो पहले अपने आप में ढूंढो ना। ध्रुव जी ने कौन सी स्तुति की जानते हो? भगवान से कह रहे हैं हे प्रभु आप तो मेरे अंतःकरण में निरंतर रहते हैं, आपने अंतःकरण में रहकर आप संपूर्ण इंद्रियों को संचालित करते हैं। आपने मेरे हाथ दिया, पैर दिया, कान दी, बोलने की शक्ति प्रदान की, समझने की शक्ति प्रदान की। हे प्रभु आपने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं कहां तक कहूं। अब तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यदि आप देना ही चाहते हो तो कोई ऐसी भक्ति प्रदान कर दो जिससे निरंतर आपकी मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करो, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आनंद है। लेकिन भगवान ने कहा जो एक बार मेरे मार्ग पर आते हैं उसे मैं इहलोक का भी सुख देता हूं और परलोक का भी सुख देता हूं। ध्रुव जी के सुंदर दिव्य रूप देखकर भगवान ने कहा ध्रुव तुम कुछ दिन 36 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन करो और फिर तुम्हारे लिए मेरे समान वैकुंठ लोक की तरह एक सुंदर लोक रहेगा। ध्रुव जी ने
भगवान की सुंदर स्तुति की। ध्रुव जी वहां से प्रस्थान की और मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मैंने भगवान से क्या मांग लिया, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, फिर वहीं जा रहा हूं जिसको छोड़ कर आया। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, भगवान की कृपा जिसके ऊपर एक बार बन जाए ना, समझ लो उसके ऊपर सबकी कृपा है। जिस ध्रुव को पिता ने गोद में नहीं बिठाया, जिस ध्रुव को माता ने उंगली पकड़कर नहीं लाए, आज वही ध्रुव के स्वागत करने के लिए सब जा रहे हैं। लेकिन महाराज ध्रुव पृथ्वी के सम्राट बने, परंतु कभी कभी क्या होता है, रोज हम मंदिर पूजा करने के लिए जाते हैं, शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, रोज कीर्तन में बैठते हैं, फिर भी मन में ये शंका होती है कि क्रोध क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों आती है। भगवान के निकट रहकर, अरे हम तो रोज मंदिर में बैठकर 1 घंटा 2 घंटे तक पूजा पाठ करते हैं, फिर भी क्रोध क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों जागृत होती है। कारण यह है, ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया, लेकिन जब ध्रुव के भाई को यक्ष ने समाप्त कर दिया किसी कारण वसात, तो महाराज वहां पर निर्दोष जीव के मारने लगे, तो उनके भाई को मार दिया। तो ध्रुव क्रोध में आकर 3 लाख यक्षों को समाप्त कर दिया। तो फिर ध्रुव के दादा मनु महाराज ने कहा, आप जैसे भक्त के ये लक्षण नहीं है। क्रोध तब तक उत्पन्न होगा जब तक आप सत्संग नहीं करोगे। अरे दुर्योधन को भी तो भगवान मिला था, दुशासन को भी ना जाने कितने बार भगवान को दर्शन कर चुके थे, लेकिन कोई परिवर्तन हुआ। जीवन का परिवर्तन सत्संग के माध्यम से होगा, बाकी कोई मार्ग है ही नहीं। ध्रुव जी ने महाराज मनु महाराज के आदेश मानकर युद्ध विराम कर दिया। उसी समय महाराज यक्ष ने, वरुण देव ने ध्रुव से कहा, वरदान मांगो। ध्रुव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र प्रियापितम के चरणों में भक्ति चाहिए। ध्रुव जी ने बहुत दिन तक पृथ्वी पर शासन की, लेकिन मैंने पहले कह दिया, जो इस संसार में जन्म लिया है एक दिन मरना पड़ेगा, लेकिन मरो ऐसा कैसा कि हमें स्वयं भगवान के पार्षद स्वीकार करे, हमें यमलोक ना जाना पड़े। आज ध्रुव जी जब भजन कर रहे थे, उसी समय भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर आए। जब विमान पर बैठने ही वाले थे, उसी समय मृत्यु देवी आ गई और मृत्यु देवी ने कहा कि ध्रुव, आप जैसे भजनानंदी के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े तो मैं धन्य धन्य हो जाऊंगी। और मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव जी मार्ग में जा रहे थे। लेकिन सोचा, मेरी माँ सुनीति तो अभी तक पृथ्वी लोक पर, लेकिन जिनके पुत्र भगवत कार्य में लग जाए, वो माँ पुत्र के बदौलत भी कभी कभी भगवान को प्राप्त कर सकती है। बोले भगवान के पार्षद, आपकी माता दूसरी मार्ग से जा रही है। देवर्षि नारद जी अपने आप को धन्य मानने लगे। देखो ध्रुव जी जैसे भक्त, प्रभु कितनी करुणामयी है, प्रभु कितने दयालु है, जो भक्त के लिए प्रभु निरंतर दर्शन के लिए उपस्थित हो जाते हैं और भक्त को दर्शन देते हैं। रसिकगण कहते हैं, प्रभु कितने करुणामयी है। आइए हम इस भाव को श्रवण करें। ध्रुव जी को भगवान ने जब दर्शन दिया, और प्रभु इतने दयालु है, इतनी करुणामयी सरकार है, जो सब पर कृपा करते हैं। केवल मिलने की जरूरत है, केवल मिलने की इच्छा प्रकट करने की भाव रखना चाहिए। मेरे प्रभु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। हमें अपने प्रभु का निरंतर उपासना करना चाहिए। आज ध्रुव जी की उपासना देखो, प्रभु कितनी करुणामयी है, कितनी दयालु है। हमें अपने दयालु प्रभु से निरंतर मिलना चाहिए, तरफ रखना चाहिए और पुकारना चाहिए। ओ मेरी करुणामयी सरकार, ओ मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार।
कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। हाँ कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। ओ मेरी करुणामयी सरकार, मेरी करुणामयी सरकार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो सब ताली सेवा करते रहिए और भाव के साथ बरसाने वाली। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। जय हो। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तेरे लिए ब्रजधाम पधारे, तेरे लिए ब्रजधाम पधारे। तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, मेरे लिए ब्रजधाम पधारे, तेरे लिए ब्रजधाम। कृष्ण की लीला सार, हो हे कृष्ण की लीला सार, मिला दो ठाकुर से एक बार, कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने वाली। कृपा करो भानु दुलारी, श्री राधे बरसाने करुणामयी सरकार। बरसाने वाली जय हो। मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा आधा, तुझ बिन मोहन आधा। हे नंद नदन प्राणाधार, भगवान के भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव उपाख्यान सुनकर जिनके भजन में मन नहीं लगता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। ध्रुव जी वंश परंपरा में
महाराज पृथु अवतार लिए, जो स्वयं जो पृथ्वी पर सदपात्र को बछड़ा बनाकर अनेक प्रकार की औषधि प्रकट की, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया था। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन अंतिम अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को देवराज इंद्र चोरी कर लेते थे। कभी कभी हम भगवान के पथ पर चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं, और बीच में मार्ग छूट जाए तब भी घबराना नहीं चाहिए। तो भगवान अगर अनुष्ठान पूर्ण भी नहीं होगा, उसे पूर्व भी दर्शन देंगे। जैसे महाराज पृथु को दर्शन दिया, और महाराज पृथु ने भगवान के सुंदर दर्शन प्राप्त कर दिव्य 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, और कहा ऐसी शक्ति प्रदान कर दो कि 10,000 कानों की शक्ति बनी रहे, ताकि हम आपकी मंगलमयी कथा मृत का रसास्वादन करें। परिचिता गण की सुंदर कथा है। और महाराज आगे महाराज प्रिय व्रत के भी वंश परंपराओं की कथा है, जिसमें भगवान स्वयं ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लिए, जिनके 100 पुत्र है। सबसे बड़े पुत्र का नाम है आदरणीय श्रीमान भरत जी, जिनके कुछ पुत्र जो अंतरिक्ष में संत परंपरा को चराने के लिए कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, जिनके चरित्र भागवत के 11वें स्कंद में है। महाराज ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र को सुंदर भागवत धर्म का उपदेश दिया। संपूर्ण पुत्रों को बुलाकर कहा, ये जो आपके मानव शरीर मिला है, ये मानव शरीर केवल खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए नहीं, इस मानव शरीर को कुछ घड़ी कुछ पल ऐसा भी निकालो क्योंकि आपका संबंध भगवान से बने रहे। आप कहेंगे कि भगवान के भजन करने की इच्छा तो हो रही है, लेकिन सामने वाले मना करते हैं। आप अगर धर्म पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई मना भी करे तो नहीं मानना चाहिए, चाहे कोई भी हो। यहां तक भागवत में कहा गया है, गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात् पिता ही न सास्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचेद्य समुपेत मृत्यु। भक्ति पथ के मार्ग पर कोई भी आवे और उस मार्ग पर मना करे, तो चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे सुजन संबंधी हो, चाहे देवता भी हो, फिर भी अपने पथ को निरंतर आगे बढ़ाना। भगवान ऋषभ देव जी के उपदेश 100 पुत्र ने स्वीकार किया। कुछ तो उसी समय भगवान की आराधना करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान ऋषभ देव जी परमहंस धर्म का भी सुंदर उपदेश दिया। परंतु सबसे बड़ा पुत्र जिनका नाम भरत जी थे, भरत जी के नाम से ये भारतवर्ष है। देखिए, अगर आप कहोगे कि भगवत भजन छोड़कर संसार की सुख सुविधा में सुख है, तो भरत जी 1 करोड़ वर्ष तक शासन किए, करोड़ों वर्ष तक, फिर भी इन सुख सुविधा से थक कर भजन करने के लिए निकले। कहां गए? आजकल महाराज भजन करने के लिए कई लोग आप वृंदावन जाते हैं, बढ़िया कहते हैं आपके ब्रजवास करना है, घर का सब कार्य करना है। मैं कई लोगों को देखता हूँ वृंदावन में आकर फिर वो प्रॉपर्टी का काम करने लग जाते हैं, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनाते हैं, और इतना ही नहीं, वो फिर व्यापारी हो जाते हैं। ब्रजवास सब छोड़ दिया, महाराज उनके पास समय ही नहीं, तो फिर ब्रज में रहकर कोई महिमा ही नहीं। अगर भगवान के प्रति निष्ठा है, और चाहे आप घर में हो, चाहे आप घर से बाहर हो, निष्ठा समर्पित है ना, तो वहां कोई त्रुटि भी हो जाए तो भगवान की प्रतिज्ञा है। आपने आज ही सुना, भगवान अपने भक्त से कहा, अगर आपसे पाप हुआ तो आपको जन्म लेना पड़ेगा 3 बार, तो मैं 4 बार आऊंगा। भगवान अपने प्रिय भक्त को कभी छोड़ते ही नहीं। भरत जी ने जब भजन करने के लिए गए, कहां? तो गंडकी नदी के पावन तट पर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम। भजन में
जहां से विघ्न आने लग जाए, भजन में जहां से रुकावट आने लग जाए, या तो उस स्थान को छोड़ दो और या भजन को और बढ़ाने लग जाओ। हर व्यक्ति को, महात्मा लोग कहते हैं कि हम सबके श्वास 21,600 बार 24 घंटे में निकलते हैं, उतने ही बार भगवान के भजन होना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव तो किसी को अब दीक्षा, जैसे मैं उनके प्रतिनिधि करता हूं क्योंकि वयोवृद्ध हो चुके हैं, मैं जब दीक्षा देता हूं तो उनसे कहता हूं कि आपके सदगुरुदेव हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, महापुरुष के छत्र छाया में रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। महापुरुष के दर्शन, महापुरुष के वाणी का लाभ, महापुरुष के अन्यायी होने पर भी लाभ मिलते हैं। भजन को बढ़ाओ। 16 माला जाप करने से 25,000 से ऊपर हो जाते हैं और भी बढ़ जाता है, इसीलिए भजन बढ़ाओ। जब कहीं रुकावट आने लग जाए ना, कहीं विघ्न देखो तो घबराओ नहीं, वह भजन को बढ़ाने लग जाओ, संपूर्ण विघ्न अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भरत जी ने भजन करने के लिए गया पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पर, गंडकी नदी के सहारे 10-10 घंटे तक भजन करने वाले, लेकिन जीवन की आसक्ति कहीं किस घड़ी कहां पर आ जाए वो कोई नहीं बता सकता। कोई घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और कोई वृंदावन अयोध्या काशी में रहकर भी भगवान नहीं मिलते। भरत जी ने घर छोड़कर तो गया, भजन क्या पुलस्त्य ऋषि के आश्रम पर बैठकर, लेकिन वहां एक हरिणी के चक्कर में, मृग की आसक्ति में पड़ा। आप कहेंगे जीवन का पथ अगर हम सत्कर्म में लगा चुके हैं और उन सत्कर्म में इस पथ को बढ़ा रहे हैं और मार्ग में यदि किसी कारण वसात पतन हो गया तो क्या भगवान मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। इसका पहचान भरत जी के चरित्र से है। जहां पर भजन कर रहे थे, एक गर्भवती हरिणी पानी पीने के लिए आई, जिस कारण एक सिंह की गर्जना सुनकर, सिंह की व्याकुलता उन हरिणी के अंदर जागृत हुई। सिंह की गर्जना सुनकर वो नदी में छलांग लगाई, स्वयं मर गई। उन नन्हे से छोटे से शिशु तैरने लगे। जहां भरत जी तर्पण कर रहे थे, वहीं उनको अर्पण गोद में आ गए। कौन? तो मृग बाला। रक्षा करना, चाहे आपको कोई बुराई भी करे उनको भी रक्षा करो, यही सनातन धर्म कहते हैं और यही धर्म से हम जीते हैं। ना जाने आज कल कितनी बुराई मिल रही है, फिर भी हमें अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना चाहिए। अपनी निष्ठा को बदलना नहीं चाहिए। आजकल लोग बहुत बदलते हैं ना कि ये सरकार हमें ये दे रहा है, वो सरकार चावल दे रहा है, ये तो अब दाल भी देंगे, तेल भी देंगे, अब इसको नहीं वोट देंगे। ऐसा नहीं। आप अपने धर्म पर, अपनी निष्ठा पर, अपने कर्म पर तटस्थ रहो, लोभ में मत फंसो। अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें जिससे महाराज समाज की लाभ हो, जहां हम रहते हैं हमें उनको आदर देना है, हमें उनको सम्मान देना है, उन्हें व्यक्ति को देखना है, क्या ये व्यक्ति समाज के उत्थान करेंगे कि अपना उत्थान करेंगे। संत उत्थान के लिए लगे हैं। अगर महाराज उसमें हमारा पतन भी हो जाता है तो उस पतन में भी एक दर्शन है, उस पतन में भी मेरे प्रभु मेरे साथ है। जैसे आदरणीय श्रीमान भरत जी उस मृग बालक को, उस मृग आसक्ति में ऐसे फंस गए जो पता नहीं चला कि भजन का कब समय है, ध्यान का कब समय है। निरंतर जो ठाकुर जी की सेवा करते ना, वो फल उनको खिलाते थे। महाराज भूल गए, आसक्ति में कभी कभी सब कुछ छोड़ देते। आप चाहे कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, आपके निकट एक छोटे से बच्चे आ जाए तो आप मुस्कुराने लग जाओगे। ये एक आसक्ति, एक प्रेम का प्रतीक है।
भरत जी उस प्रेम में ऐसे डूब गए जो पता नहीं चला, और पता नहीं चला भजन छूटने लगे। लेकिन आप सत्य कर्म में लगे हुए हैं, आप भक्ति पथ पर है तो भक्ति पथ पर पतन में भी सहारे हैं भगवान। ठीक है, भरत जी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, उस मृग की आसक्ति में हरणी बनना पड़ा, लेकिन भक्ति पथ सब आसक्ति से ऊंचाई शिखर तक आपको ले जाएंगे। भगवान की भक्ति उस मृग अवस्था में भी, हरणी अवस्था में भी श्री कृष्ण स्मरण नहीं भूले, तीसरा जन्म लेना पड़ा। एक बार आप भगवान के मार्ग पर चलने लग जाते हैं ना, तो भगवान पूर्ण रूप से आपका ध्यान रखेगा। चाहे आप फिर भटक भी जाओगे, लेकिन भटकते भटकते हो सकता है मुझे 100 जन्म लेना पड़े। ये मानव शरीर ही तो 84 लाख योनि के बाद हम जन्म लेते हैं, और 84 लाख योनि ये नहीं कि हम 84 लाख जन्म लेंगे, 84 लाख बार मरेंगे तभी मानव शरीर मिलेगा। मानव शरीर तो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिलता है। जब 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक हम जन्म लेंगे, मरेंगे, तब भगवान कृपा करके ये मानव शरीर देते हैं। और ये मानव शरीर सबसे अनमोल शरीर, इससे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। लेकिन इस शरीर से यदि हम धर्म पथ पर चल रहे हैं, धर्म पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या आपको भगवान छोड़ देंगे? चाहे एक लोटा भी आप भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, चाहे आप 24 एकादशी नहीं करके एक ही एकादशी व्रत करते हो ना, तो महाराज वो भी आपके जीवन, नहीं कहते हैं आज की एकादशी करने के से फल मिलेगा। जो एकादशी महात्म्य है, जो राजा के संपूर्ण प्रजा एकादशी कर रहे थे, महाराज एक नौकर ने किसी कारण बसा त्रुटि कर दिया, तब भी भगवान प्रसन्न हुए। भगवान त्रुटि में भी खुश होते हैं। आप अगर उस मार्ग पर है तो भरत जी ने यदि पहला जन्म में भगवान नहीं मिले तो भगवान को छोड़ा नहीं, सोचा मैंने आपको पकड़ रखा है, हे प्रभु आप टेढ़े हैं मैं मानता हूं, लेकिन एक बार हमने आपको पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है जब तक आप नहीं मिलोगे। कब तक? तो तीसरे जन्म में भरत जी वहां जन्म लिया जहां उनके पिता श्री के 2 पत्नी थी, एक में 9 संतान का वर्णन है, एक में भरत जी का वर्णन है। भरत जी ने उस जन्म संकल्प ले लिया था कि मौन रहूंगा, कभी कभी मौन भी जीवन का दर्शन कराकर भगवान से मिला देते हैं। भरत जी मौन होकर श्री कृष्ण स्मरण के पिता श्री ने सोचा, उनके पिताजी लगता है कि ये मंद बुद्धि है, उपनयन संस्कार करा दूं तो गायत्री मंत्र जाप करने से महाराज स्मरण शक्ति बढ़ता है, गायत्री मंत्र के जाप करने से तेज बढ़ता है, तेज सुंदरता। कोई महाराज आप क्रीम लगा लो, बड़े बड़े घरों के लोग रोज ब्यूटी पार्लर में 50-50 हजार लाख जाकर खूब महाराज लेप लगाते हैं और उस पर पानी से बचते रहते ताकि जो अभी ब्यूटी पार्लर में सज कर आए कहीं खराब ना हो जाए फेस। लेकिन 2, 4, 10 दिन 15 दिन में कहाँ गया वो सुंदरता, कहाँ गई तेज? सुंदरता तो हृदय से प्रकट है, सुंदरता तो एक प्रकाश है, सुंदरता के रूपी प्रकाश तो परमात्मा ने दिया है, और उस प्रकाश को निरंतर रखना है तो महाराज उपासना जरूरी है, इष्ट उपासना, धर्म की उपासना। भरत जी को दुनिया चाहे चाहे भरत कहा, लेकिन भगवान ने निरंतर उनके ऊपर हर प्रकार की दृष्टि रखी। एक क्षण भी चाहा कि इस जन्म में मैं जरूर इनको मिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। भरत जी को यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पिता ने सोचा कि गायत्री मंत्र की आराधना करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र में भी श्री राधा कृष्ण, मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, तो महाराज भरत जी 4 महीने में सही होकर गायत्री मंत्र भी नहीं श्रवण करा पाए। पिता किसी कारणवशात चिंतातुर होकर मर गए, माता भी क्षति हो गई। लोग जड़ भरत नाम से पुकारने लगे। नाम कोई कुछ भी बोले,
लेकिन कर्म सही होना चाहिए। और महाराज उस पथ पर चलो, जिस पथ पर चाहे सब नकार दे लेकिन भगवान नहीं नकारे। यही हुआ भरत जी को, महाराज सब नकारे, घर परिवार समाज, लेकिन भरत जी अपने पथ को निरंतर उन दिशा की ओर ले गए जहां जिस दिशा में केवल जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। जिस कारण भरत जी ने, भाई ने कहा कि फसल की रक्षा करो, वहां भी उन पक्षियों में भी भगवान को देखा तो पुकारने लगे, आओ राम जी की खेत है, राम जी की चिड़िया है, सब भर भर पेट खाओ। इतना ही नहीं, अगर भरत जी को एक, बहुत लोग नहीं बलि प्रथा चला रहे हैं, विशेषकर मिथिला में, पूर्वांचल में, जहां भी जिस गांव में जाओ, बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार भी करेंगे तो बकरा काट कर देवी को चढ़ाएंगे। हर शुभ कार्य में, नवरात्रि में ना जाने 9 दिन तक उपासना करते हैं, देवी माँ की उपासना, और बीच में महाराज वहां जीव की हत्या करते हैं। बोलेंगे अरे महाराज देवी ने कृपा की तो मेरे घर में संतान हुई, अगर देवी की कृपा से संतान होती तो दरभंगा महाराज की क्यों नहीं होगी? हर गांव गांव में देवी के मंदिर बना दिया। देवी माँ तब वो तो वैष्णवी है, वो तो सबकी माता है, वो तो जीव, संपूर्ण जीव मात्र की माता है। आप कहेंगे वेद में लिखा है पशुन आलभेद, आलभेद के मतलब किसी को मारना नहीं होता है, आलभेद का मतलब छूना होता है। मेरे पास भी 2 जो प्रकार के प्रबल महाराज जीव है, क्या? बकरा, रूप ममता और रूपी बकरा, आसक्ति, इनको दो, इनको चढ़ाओ, ताकि महाराज कभी मेरे मन में ऐसा, यहाँ देवी माँ तो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, वो तो वैष्णवी है। हम वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं ना जम्मू में, तो यहाँ जब आदरणीय जड़ भरत जी को बलि चढ़ाने के लिए महाराज उन राजा ने संकल्प लिया था, कोई दुष्ट राजा, और यहाँ जल्लाद तैयार है। पुरोहित ने कहा बहुत सुंदर अभिजीत मुहूर्त है, जल्दी चढ़ाओ, तैयार है, नहाओ, सुंदर स्नान कराए। जैसे बकरा को पानी में डुबो देते हैं और कान में कनेर फूल देकर कहेंगे कि देवी माँ स्वीकार कर, उसको कान में आप किसी को आप भी उंगली डालोगे तो 1-2 बार ऐसे घुमाओगे, बोलते हैं देवी माँ स्वीकार कर रही है। अरे देवी माँ नहीं स्वीकार कर रही है, पहले की प्रथा थी। हमारे पूज्य गुरुदेव तो लाखों बकरा की बलि से बचाया, और जहां जहां कहीं कहीं संकल्प है उपनयन संस्कार या कुछ में, तो कहते हैं शुद्ध देसी घी का लड्डू बनाओ और देवी माँ के समीप रख दो और हरि नाम संकीर्तन कराओ, आपके बच्चे और बड़े बनेंगे। और जहां जहां मान लिया, आज वो घर फल रहे हैं, फूल रहे हैं। किसी के बच्चे विदेश में तो कोई महाराज अपने माता पिता के आदर कर रहे हैं। अपनी जीवा को बढ़ाने के लिए किसी जीव की हत्या कर लेना यह उचित नहीं है। अधिक मैं नहीं बोलूंगा, चलिए प्रसंग पर, प्रसंग था इसलिए मैं बोल गया। आदरणीय भरत जी ने जब बलि चढ़ाने के लिए देवी के समीप तैयार हुए, पाषाण पत्थर के विग्रह, आओ इधर। पुरोहित जी बोले समय बहुत सुंदर है, नर बलि को चढ़ाओ। जो ही कहा उसी समय जो पाषाण के विग्रह था विशाल, सह देवी साक्षात चटाई मास, वो पाषाण के विग्रह प्रकट होकर साक्षात देवी निकली। पहले महाराज जल्लाद को काटा, फिर राजा को, फिर राजकुमार को, और वो उन्हीं मुंड के साथ चंडी के रूप में खेलने लग गई। भरत जी ने देखा ये क्या, अभी सब नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, और ये क्या हुआ। लेकिन देवी आकर भरत जी के चरणों में प्रणाम और कहा, मेरे प्यारे भाई के परम भक्त, श्री कृष्ण के परम भक्त, हे भरत जी, मेरे को आने में विलंब हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए एक बात ध्यान देना, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूं। ये जो भागवत में लिखा है ना, अगर मैं दृष्टांत भी देता हूं ना तो भागवत संबंधी, बारी बात मैं आपको हंसा दिया, रुला दिया, नचा दिया, ये तो हम जानते भी नहीं। खिस्सा कहानी
हाँ, जो भी कोई दृष्टांत होगा भागवत संबंधी। यहां भरत जी ने देखा कि देवी क्षमा मांग रही है, फिर भी भरत जी उन आसक्ति में ना पड़े, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम जाप करते हुए आगे बढ़े। उसी समय महाराज कुछ ही दूर में एक और राजा की द्वारपाल सैनिक ने पकड़ लिया, कहा चलो मेरे राजा रोज पालकी पर बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम में जाते हैं। बोले अच्छा, बोलते नहीं थे, मौन होकर कहा चलो। हिष्ट पुष्ट देखा तो भरत जी को आगे लगा दिया और 3 पीछे। पालकी पर कौन बैठे जानते हो? राजा रघुवन। राजा रघुवन कौन है जानते हो? एक बार आप किसी भजनानंदी महापुरुष के शरण में जाते हो ना, क्या मिलता है जानते हो? जब तक आपको भगवान से नहीं मिला देंगे तब तक वो आपसे संबंध तोड़ेंगे ही नहीं। वही हरिणी जो जिसे गोद में खिलाया वो राजा बने ठाकुर जी की प्रसादी खाकर, और महाराज जड़ भरत बने। संबंध 3 जन्म का बन गया। एक राजा आज कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। बोले अब इस बार मैं उठाऊंगा तो तुम्हें ठाकुर बांके बिहारी से मिलाकर छोड़ूंगा, इस बार मैं तुम्हें गिराऊंगा। 4 हाथ से अधिक देखते भी नहीं थे। पालकी पर बैठाकर महाराज रघुवन को ले जा रहे थे, लेकिन राजा रघुवन जब पालकी पर बैठे हैं उसी समय पालकी टकराए, क्योंकि महाराज भरत जी छलांग जो ही लगाए उस समय पालकी टकराए। महाराज रघुवन को चोट लगा। बोले अरे मैं राजा हूं तो प्रजा हो, सही होकर चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अरे महाराज ये शब्द सुनते ही संत शब्द सुनते भी है। आजकल देखो संत महात्मा जल्दी जवाब नहीं देते। कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पद यात्रा में लगे हैं, तो कोई महाराज सब एक हो जाए सनातन धर्मावलंबी, तो इसके लिए प्रयास करें। सब अपना अपना प्रयास करके उन सब का एक ही लक्ष्य है, सब भगवान से जुड़े। आज भरत जी ने जीवन का एक लक्ष्य बना दिया। वो लक्ष्य क्या है? आज मुझे इसे कल्याण करना है। संसार के लोग ये न कहे कि जिस राजा रघुवन को भरत जी ने अपने कंधे पर बिठाया वो नरक गया। सत्संग की महिमा को बढ़ाने के लिए, संतों की महिमा को बढ़ाने के लिए आज भरत जी 40 वर्षों के बाद मौन और व्रत को त्याग कर बोले केवल एक उद्देश्य कि राजा को कल्याण करना है। पालकी को रख दिया और कहा हे राजा, आप किसे दंड दोगे? आप 3 घंटे से बैठे हो, तो बैठने में बहुत लोगों को आजकल घुटना की में तकलीफ है, तब भी बैठे हैं तो परिश्रम आपको होगा कि जो कथा में प्रसादी लेने के लिए आते हैं उनको परिश्रम होगा। परिश्रम उन्हीं को होगा जो परिश्रम करते हैं। महाराज आप पालकी में बैठे हो, मैं पालकी ढो रहा हूं, परिश्रम तो होगा, आप हमें दंड दो। शरीर जन्म लेता है, ये सब जानते हैं, शरीर मरता है, भूख प्यास ग्लानि ये सब तो शरीर का धर्म है। आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है, फिर आप किसे दंड दोगे? ये शब्द सुनकर महाराज जिस दिन पश्चाताप भी कभी कभी किसी कारण वसात गलती हो जाए और उस गलती में पश्चाताप होने लग जाए, तो पश्चाताप भी आपके दर्शन के रूप में परमात्मा से मिला देंगे। यहाँ भरत जी की बात सुनकर राजा रघुवन को पश्चाताप हुआ और कहा, पालकी से उतरकर चरण पकड़ लिए और कहा भगवान आप कौन हैं? कस्त्वं निगूढ़ चरसी दुजाना बिभर्ति सूत्रम कतमो बधुत कस्यासि पुत्र स्यापि कस्मात् आप कस्तम निगूढ़ चरसी दुजाना, आप है कौन? आप क्या देवराज इंद्र तो नहीं है? आप क्या भगवान शंकर जी तो नहीं है? क्या आप मेरे गुरुदेव भगवान कपिल तो नहीं है?
आप कौन हैं? आप जरा अपना परिचय दो, आप परिचय दो। आप है तो है कौन? मैंने आपको नहीं पहचाना, अपना पहचान बताओ। मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं कोई अवधूत महात्मा से। आप है तो है कौन? बोले जो आप वही मैं। केवल आप में बड़प्पन का अभिमान है और मेरे में दीनता की अभिमान है। मैंने आपसे कहा दीनता अगर आपके अंदर है तो एक दिन दीन बंधु की कृपा है। बड़प्पन आप में है तो कई वर्षों लग जाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। एक दृष्टांत दिया, मान लो कोई छोटे बच्चे खेलते खेलते अगर मिट्टी के पालकी बना दिया और इस मिट्टी के पालकी में मिट्टी के राजा को बैठा दिया और वही मिट्टी के पालकी में 4 कहारी को लगा दिया, तो उस पालकी को ढोने वाले को यदि आपकी दृष्टि में राजन क्या है, तो बोले कि मेरी दृष्टि में सब मिट्टी है। बोले सब मिट्टी है तो हम क्यों आज उन जाति के धर्म में बंधे हुए हैं? हम सब एक सनातनी हैं, हम क्यों नहीं बोलते हैं? जिस पंच तत्व से महाराज आप बने हो, एक चींटी बने हैं, वही पंच तत्व से मैं भी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से जो आप में है वही हम में है, हम सब मिट्टी ही मिट्टी है। फिर राजन आप किसे दंड दोगे? आप चिकित्सा करोगे। कोई व्यक्ति गेहूं को पीसे तो पीसते पीसते मैदा बना ले और मैदा के पीस कर क्या मिलेगा? केवल केवल परिश्रम और कुछ नहीं। महाराज ये सुनते ही भरत जी के चरण पकड़कर और रुदन करने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो। आप कौन हैं? दीनता में जब प्रश्न किया तब परिचय दिया, आप वो हो जिसे मैं कभी लाड लड़ाया। आज आपको मैं कन्हैया से मिलाने के लिए सत्संग सुनाया। अब परिचय सुन रहे हो तो सुनो क्या कहा। अहम पुरा भरतो ना राजा, अरे मैं वही हूं जिनके नाम से ये भारत वर्ष है और तुम वही मृग थे। आज तुम रघुगण बने और मैं जर भरत। बोले महाराज मेरा कल्याण, बोले एक ही जगह। बहुत सुंदर बात की। रघुगणे तत्तपसा न याति नाचे जया निर्बपना न छंदसा नेव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो विषेकम। दुनिया में चाहे आप तप कर लो, योग कर लो, साधना कर लो, लेकिन उनके शरण में जाओ जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। भगवत प्राप्ति महापुरुष के चरण धूल में निरंतर हो, कभी न कभी इनके शरण में आने से मेरा भी बेड़ा पार हो जाए। जैसे आदरणीय भरत जी ने महाराज रघुवन को बेड़ा पार कर दिया। संपूर्ण लोक लोकांतरों का वर्णन है, किस लोक में किस देवता की उपासना की जाती है, और महाराज 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। वैसे विष्णु पुराण में आप, गरुड़ पुराण तो एक खंड है जो श्राद्ध पक्ष में आप सुनते हैं, लेकिन विष्णु पुराण में 5,500 नरकों की वर्णन है। बोले महाराज नरक से बचने के लिए कोई उपाय है? बोले नरक से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति जैसे हो, मन से चाहे बेमन से, जिस प्रकार हो, भगवान की भक्ति करो। किसी माध्यम से, किसी बहाना से भगवान की केचित केवलया भक्तिया, जैसे भी भगवान की भक्ति करोगे सज्जनों कल्याण ही कल्याण होगा। बोले कैसे करो? बोले नरक से बचने के लिए एकमात्र भगवान के मंगल में नाम है अजामिल उपाख्यान सुना। अजामिल कौन थे?
अजामिल माता पिता की भी सेवा की, अजामिल पत्नी के भी आदर की। लेकिन महाराज एक दिन जंगल सिमधा लेने के लिए गए, जिस क्रम में एक वेश्या को देखा और उस वेश्या में अपने मन को फंसाया, जिस कारण अजामिल ने माता पिता पत्नी को त्याग दिया और उस वेश्या के संग रह गए। वेश्या से 9 संतान हुई। किसी कारणवशात महात्मा लोग विचरण करते रहते हैं, अजामिल के यहाँ आए और उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण किए। कहा जाओ, तुम्हें अगर मैं कहूँगा तुम हाथ में झोली माला लेकर भजन करो, नहीं करोगे। एक काम करो, इस बार जो तेरी पत्नी से संतान होगी उनका नाम नारायण रखना। पुत्र के माध्यम से नारायण नारायण निरंतर नाम लिया और वही नाम का फल स्वरूप क्या हुआ, जो एक दिन जो अत्यधिक पापी होता है ना, वो जल्दी मरते हैं, आयु से पूर्व ही मर जाता है। अब देखते हैं लोग 100 साल की आयु ऐसे 85 जाते जाते बीच में ही चले जाते हैं, कभी श्वास रुक गया, कभी कुछ हो गया। तो महाराज अजामिल बहुत पाप के थे, जिस कारण अजामिल को लेने के लिए यमदूत आया। लेकिन यमदूत को देखकर घबरा कर कहा नारायण मुझे बचाओ। जो ही नारायण कहा तो भगवान के 4 पार्षद आकर यमदूत और भगवान के पार्षद में बहुत सुंदर धर्म और अधर्म के विषय में प्रश्न है। लेकिन अजामिल ने पाप किया, लेकिन आज नारायण का नाम ले लिया। तो महाराज कहा कि महाराज इसने जो धर्म को बनाए उन्हीं का नाम ले लिया। भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कह रहे हैं यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने ब्रह्मा को बनाया। सजनों एक बात ध्यान देना, भगवान के नाम मन से लो। लोग नहीं कहते अरे कंठी चंदन लगाए हो, तुलसी पहन रखो, फिर भी झूठ बोलते हो, क्या करते हो। कहने दो, भगवान के भजन ही ऐसा है जो मन से करो चाहे बेमन से करो। एक जगह 2 गुरु भाई थे, दोनों गुरु भाई अयोध्या की बात है, मंदिर में ठाकुर जी के पुजारी के रूप में काम करते। दोनों बहुत लड़ाकू था, आपस में गाली गलौज बोलते थे। गुरुजी परेशान हो गए। एक दिन गुरुजी प्रातःकाल दोनों को बुलाया और कहा कि देखो तुम दोनों में से एक काम करो, आज के बाद अगर तुम मुझे गुरु मानते हो ना तो गाली मत बोलना। बोले ठीक है। अब मंदिर में ठाकुर जी के श्रृंगार किया, श्री सीताराम युगल सरकार के। उसी समय दोनों लड़ गए। एक ने कहा कि जाओ तेरा मुंह बिहारी जी जैसे हो जाए, यानी काला कलोटा हो जाए, भगवान के नाम ले लिया। एक ने कहा, दूसरा ने कहा जाओ तेरा मुंह बारह भगवान जैसे हो जाए, सुगर जैसे हो जाए। अब मंदिर में भगवान जो थे हंसने लग गए कि इनके भोलापन देखो, मेरे नाम कितने प्रिय, गाली भी दे रहे हैं और मेरे नाम बोल रहे हैं। भगवान तुरंत दर्शन दिया। भजन में सांकेत्यम परिहास्यम बा, चाहे हास्य विनोद में चाहे सांकेतिक भाषा में कैसे भी नाम लो। पहले इसीलिए आप अपने बच्चे को नाम नहीं रखते नारायण, श्यामदेव, रामदेव, कृष्णदेव, ताकि अंतिम समय में उनके नाम से कल्याण हो। और आज के नाम महात्मा लोग कहते हैं कि देखो आज नामे बदल दिया, टिंकू, मंकी, चिंटू, बंटी, पता नहीं क्या क्या नाम रखने लगे जो नरक में पक्षियों के नाम है। और वो मंकी मंकी से मरा जन्म लिया, कुछ ही दिन के बाद मोबाइल से इतना प्रेम करने लग जाते हैं जो आंख की रोशनी चली जाए। बच्चे को हाथ में मोबाइल दे दो, छोटे बच्चे वो रो रहे हैं तो रोना छोड़कर मोबाइल देखने लग जाएंगे। नाम का प्रभाव आ जाते हैं। इसीलिए नाम का भी प्रभाव बहुत विलक्षण है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था। वो सेठ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, एक क्षण भी पत्नी से दूर नहीं रहना चाहता था। व्यापार में कभी कभी अगर बाहर भी व्यापार करने के लिए जाते तो पत्नी की तस्वीर साथ में रखते। पहले मोबाइल नहीं था। कुछ दिन के बाद पत्नी बीमार हो गई, भयंकर रोग, कैंसर रोग से ग्रस्त होकर मर गई। उनका नाम रखा था प्रेम से श्री जी।
पत्नी मर गई तो वो महाराज अपनी पत्नी में इतनी व्याकुल निरंतर रहता था, एक क्षण भी उनके बिना नहीं। तो शमशान घाट में जला भी दिया, लेकिन वहीं से पागल हो गए और कहा मेरी श्री जी तू कहाँ चली गई, तू कहाँ चली गई। अपनी पत्नी को ढूंढने में इतने व्याकुल हो गए जो उनका देहावास भी नहीं रहा। दिल्ली से चलते 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 वृंदावन आ गए। वृंदावन से पागल की तरह गोवर्धन, और गोवर्धन में देखा लाखों लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। हो सकता है मेरी पत्नी श्री जी भी कहीं ना कहीं होगी। वो वृक्ष को पकड़कर श्री जी तुम कहाँ हो, जल्दी दो, जल्दी आ जाओ मेरे पास। मैं आ गया। जब परिक्रमा कर रहे हैं तो मार्ग में महाराज कुसुम सरोवर के निकट आए तो वहाँ रास रासेश्वरी राधा रानी ने देखा कि अरे ये मेरे प्रिय भक्त, देखो किस व्याकुलता के साथ नाम ले रहे हैं। इस भक्त की आज रक्षा करना है। देखो पागल की तरह व्याकुल है, क्या करूं। श्री जी सोने के सुंदर थाल में 56 प्रकार के व्यंजन लेकर उन भक्त को खिलाने के लिए गए। श्री जी को देखकर ललिता सखी ने कही अरे ये तो अपनी पत्नी के नाम में पागल बने हैं। श्री जी राधा रानी ने कही बताओ ललिता, पहले क्या उनकी पत्नी के नाम है श्री जी या मेरे? बोले आपकी, आप तो अखंड अजन्मा है। और श्री जी ने उस भक्त को हृदय से लगाकर दिव्य वृंदावन में भेज दिया। कहने के तात्पर्य भगवान के भजन जैसे भी हो, मन से हो, बेमन से हो, सांकेतिक भाषा से हो, कल्याण होगा ही। जब अजामिल को पुत्र के माध्यम से कल्याण हो सकता है और स्वयं धर्मराज, धर्म के ज्ञाता जो स्वयं यमदूतों से, धर्मराज ने कहा धर्म के जानने वाले हम स्वयं 12 ही है, स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपलो मनु प्रहलादो जनको विस्मो बलीर व्यास किरभयम। और स्वयं धर्मराज ने कहा तुम वहां नहीं जाना जो एक बार हरिनाम कीर्तन गा लिया, जो एक बार भगवान की कथा सुन ली, वहां जाना तो प्रणाम करके लौट जाना। बोले कहाँ जाओ? बोले जिसकी जीवा भगवान की नाम ना ले रहे हैं। कहा जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्न अस्मरन्ति तच्चरणारविन्दम कृष्णाय नो नमति यच्छिरेकदापि कानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्या। जिसकी जीवा भगवान के नाम ना ले वहां जाओ, जिनके मस्तक भगवान में न झुके वहां जाओ। जिसकी जीवा भगवान के मंगल में नाम ले रहे हैं वहां कभी मत जाना। अजामिल उपाख्यान से जीवन में यही शिक्षा लेना, जिस अजामिल को लेने के लिए स्वयं लक्ष्मी नारायण आए थे, जो पुत्र के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर लिया। हमें भी जो भगवान के नाम ले रहे हैं, आज जो एकादशी बहुत लोग कर रहे हैं और महाराज संकल्प लो, बहुत लोग जागरण करके तुलसी शालिग्राम के विवाह उत्सव मनाएंगे। हमें भी एक जीवन का उत्सव निरंतर बने रहे कि आज से हम जरूर भगवान के नाम लेंगे जितना हो सके। यह उत्सव अपने जीवन में सबसे व्रत का फल मिलेगा। और जो ले रहे हैं वो और बढ़ा दो, क्योंकि सबकी संकट दूर करने की एकमात्र शक्ति श्री राधा रानी के नाम में है। भगवान के कीर्तन में जितने जोर जोर से ताली बजाओगे महाराज, कीर्तन के प्रभाव से ही तो प्रहलाद जी अपने प्यारे प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह के अवतार लिए केवल केवल पुकारना है और क्या कहना है, सबकी श्री राधा राधा जो रटे भववादा मिट जाए, कोट जन्म की आपना श्री राधे नाम से आए। नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने जिस जिसने गाया है, बाके बिहारी उसे अपना बनाया है, बाके बिहारी
मेरी राधा राधा जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है। ओ माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सब हाथ के साथ जय हो नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। अरे तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है, तू भी एक बार जप ले नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है, राधा राधा नाम वाली फेरी जिसने माला है। अरे उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है, उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। गाई गाई ओ जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। अरे जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय जय श्री राम। भगवान भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद जैसे परम प्यारे भक्त की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए और हिरण्यकश्यप को उद्धार किए। प्रहलाद जी ने सुंदर 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। प्रहलाद चरित्र हम कल श्रवण करेंगे और कल वामन भगवान के चरित्र है, भगवान राघवेंद्र सरकार के अवतार के चरित्र है। और कल ठीक इसी समय हम सब देखिए, अब तो ना बारिश हो रही है, बहाना मत बनाना कि भाई बारिश हो रही है, मौसम सही नहीं है, कैसे जाऊं कथा सुनने के लिए। देखिए इतना उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्री ललन मिश्रा जी, श्री नवीन मिश्रा जी, आप लोगों को देखिए, हम भी कार्तिक मास में हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन में वहां भंडारा चल रहे हैं, रोज कोई ना कोई भंडारा करते हैं, नित्य कीर्तन चल रहे हैं। और वहाँ जो विशाल भागवत मंदिर के जहाँ
वृंदावन में प्रथम बार, अरे विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे। कई भक्त, आज 2 सज्जन ने कहा गुप्त दान 51-5100 एक श्लोक का दान किया है 2 भक्त, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कई भक्त जिसको जिस प्रकार भाव है भागवत मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जहां निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, उस अखंड संकीर्तन में लगे हुए हैं। हमें भी आज एकादशी के दिन एक संकल्प लेकर रहना है। जैसे प्रहलाद जी की निष्ठा की कथा जब आप कल श्रवण करोगे, जैसे प्रहलाद जी की दृढ़ता, चाहे हिरण्यकश्यपु ने नाना प्रकार के कष्ट दिया फिर भी अपने भगवान को न छोड़े। आपके जीवन में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो सिमरिया गंगा जी नहाने के लिए जाते हैं, कोई घटना घट गई तो कहते हैं अरे हमारे पूर्वज कोई आए थे, अब कभी नहीं आऊंगी गंगा जी, या कभी नहीं जाएंगे गंगा जी। ऐसा नहीं, भगवान के भजन करने लगे, झोली माला हाथ में लिया, सर्दी जुकाम हो गए, बोले पहले झोली माला को रख दूं, भजन नहीं करना है, सर्दी जुकाम हो गई। अरे प्रहलाद जी के जीवन में उतने कष्ट सहन करने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़े। हमें तनिक जीवन में कष्ट आ जाए तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान के पकड़ोगे तो कल आप यशोदा बनोगे, और कल भाव के साथ सब क्या गाएंगे, मैं बोलूंगा नंद घर आनंद भयो, आप बोलोगे क्या, जय कन्हैया लाल की। कल सब बड़े आनंद के साथ पूरे पंडाल भर जाना चाहिए अपने साथ। आप एक को भी प्रेरणा दिया ना तो आपको डबल भागवत सुनने का फल मिलेगा। प्रेरणा दो। स्वयं भागवत के प्रारंभ में भृगु ऋषि ने प्रेरणा दिया कि जागो। आइए हम जागते हुए भगवान के भजन गाते हुए आरती की व्यवस्था करें, फिर शांतिपूर्वक सब प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। आइए एक बार नाम संकीर्तन करें और फिर गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए और बड़े ही भाव से श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात सुखो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं तेरा गुण गाऊं। गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं, गिरवरधारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। ये प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे, या बंसी पे, या बंसी पे
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन। वास सदा में, वास सदा में, वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते भवं भवानी चैतन्यम्। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या च विनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव।